हल्के छोटे छोटे कदम लेने वाले बच्चों के लिए अब ये नहीं है। अगर ये आपकी पहली क्लास है, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर फर्स्ट क्लास। प्लीज वॉच वीडियोज फ्रॉम स्टार्ट। जो भी छात्र आज आ गए हैं, आज ही आपका पहला दिन है इस क्लास के लिए, तो इस क्लास से अभी भी समय बचा के निकल जाइए। पहली क्लास से जुड़िए, पहली क्लास से जुड़िए। मैं क्लास को 10 राउंड खींच चुका हूं, अब मुझे क्लास को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। हाँ, ये थोड़ा सा लगा सा तबाही चल रहा है मेरा होश, ये बहुत बढ़िया है। अब कुछ आया, अब होश आता दिखाई दे रहा है मुझे जोश के साथ। तो चलिए शुरू करेंगे टेस्ट के साथ। सभी लोग टेस्ट, दाब पेटियां और पवने बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से दाब पेटियां और पवने। पहला टेस्ट अब हो गया, हो गया। अब कोई चैट नहीं चाहिए, जोश आ गया आपका मेरे पास, मुझे भी आपने चार्ज कर दिया है, बहुत अच्छा। जल्दी से आज टेस्ट से शुरू होगा, देखें कितने लोगों ने रिवीजन किया है। जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास को हो गए 5 मिनट, मुझे आपका जोश मिल गया है। अब हम एकदम सटीक होकर दाब पेटियां और पवने, देखें कितने लोगों को याद है। पीछे से नहीं देखना है, पीछे बिल्कुल नहीं देखना है। अगर नहीं जानते हो तो जितना जानते हो अपनी बुद्धि पर अब जोर देना है। जल्दी से, बिल्कुल कोई चैट नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड इवनिंग आपको भी। एक नए सप्ताह का शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट बिग। तो थैंक यू। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। दाब पेटियां और पवने। यदि आपकी पहली क्लास है तो प्रारंभ से आए, बिल्कुल यहां से नहीं जुड़ेंगे। आज से, आज के लेक्चर से ना जुड़ें। अगर आप बिगनर हो, अगर आप आज पहली क्लास के लिए आए हो तो यहां ना जुड़े। अब क्लास एक नेक्स्ट गियर में है। लिखना नहीं है मुझे 7 पेटियां चाहिए, नहीं मुझे ड्राइंग चाहिए, ड्राइंग जल्दी से। मुझे पूरी की पूरी पेटियां और साथ में पवने दिशा के साथ चाहिए। कोई भी बच्चा साथ नहीं लिखे, साथ बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रॉपर ड्राइंग चाहिए, दाब पेटी। बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से। दाब पेटियों की बात कर रहा हूं। दाब पेटी में क्योंकि विषुवत रेखा गर्म होती है, विषुवत रेखा गर्म होती है, विषुवत रेखा गर्म होती है, हवा फैलाव होता है, हवा का मॉलिक्यूलों में जगह बढ़ जाती है, जिस वजह से हवा हल्की हो जाती है, हल्की होकर उठने लगती है। उठती हुई पवन से बनता है निम्न दाब, लो और निम्न दाब। लेकिन जो ठंडे प्रदेश होते हैं, खासकर ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ एकदम ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण, बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, उच्च दाब, क्योंकि वायु के कण सारे साथ में आएंगे, उच्च दाब। तो कुछ छात्रों ने पूछा सर ये उच्च और निम्न कैसे होता है, तो ये भौतिक भूगोल में इस सिद्धांत को क्लियर किया जाता है। विश्व भूगोल के लिए आपको केवल केवल पता होना चाहिए क्या है। मान के चल लीजिए, आपको ये तो बहुत ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये लो है, तो आपको सिर्फ ऑल्टरनेट करना होता, एक के बाद दूसरा, लो के बाद हाई और हाई के बाद लो, फिर हाई, ये पेटियां आ जाती। सभी लोग मेरे साथ। मैंने आपको इनका सिद्धांत बता दिया। हवा गर्म है इसलिए उसके कण दूर होने लगते हैं, निम्न दाब का क्षेत्र है, और उच्च दाब का क्षेत्र मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आती है पवने। पवने, तो यहां पर जो पवने हैं ये ऐसी चलती हैं,
उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, ये वाणिज्यिक या व्यापारिक पवने कहलाती हैं। ये वाली जो पवने हैं ये पछुआ पवने कहलाती हैं, और ये जो हैं ध्रुवीय पूर्वाई कहलाती हैं। ध्रुवीय पूर्वाई। सर क्यों इन्हें ये नाम दिए गए, क्यों ये बनती हैं, अभी वो सिद्धांत नहीं चाहिए। कई चीजें जानकारी पे भी काम हो सकते हैं, कई चीजें जानकारी पे भी काम हो सकते हैं। स्कूल में बताया कि एक अणु होता है, एक परमाणु होता है, जब छोटे बच्चे थे इतना ही बता दिया। कैसे उसके बारे में वो बाद में भी पढ़ा जा सकता। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में पवने ऐसी चलती हैं। बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ये साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक या वाणिज्यिक पवने। वाणिज्यिक व्यापारिक एक ही बात है, यहां फिर से पछुआ आ गई और ये हो गई। सभी लोग, कितने लोगों का सही निकला, यस या नो? कितने लोगों का सही निकला, ऑल करेक्ट, यस? और कितने लोगों का नहीं सर मेरा गलत भी हुआ कुछ, यस या नो? जल्दी से, वाई या एन, वाई या एन? ऐसा आपने गोलाकार पिंड बनाया था यहां पर, ये गोला आपने बनाया और गोले में आपने विषुवत रेखा बनाई 30, 60। ये निम्न दाब का पेटी, ये उच्च दाब की पेटी। उच्च दाब से पवन क्या गई, ऐसे गई, और यहां से यहां पर लो गई और फिर ऐसे आई। यहां भी बना हुआ है वही चित्र, तो ये वाली आपने बनाई होगी, आशा है आपको इस पर भी दिखाई देगा। सभी लोग यस हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नो हैं, आपसे आग्रह है कि क्लासेस को रिपीट करिए, रिवाइज करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अभी हम इस पे लागू करने वाले, ठीक है? चलिए, ओके। ये पहाड़ बहुत मशहूर पहाड़ है, अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप के बीच में पहाड़ आता है, और यहाँ पे भूमध्य सागर है और उस तरफ अटलांटिक महासागर, और इसमें है एक जल संधि। किसी को नाम आया इस जल संधि का नाम? भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक से जोड़ती है, अफ्रीका और यूरोप के बीच की एक जल संधि है। जल्दी से बताइए कितने लोगों को नाम याद आ रहा है, नाम याद आ रहा है? भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक को। मोहम्मद फैजान बेटा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन मत करें। जिब्राल्टर, यूराल माउंटेन कहाँ से है? यूराल तो यूरोप में ना, मैंने पढ़ा है। इसका मतलब मोहम्मद फैजान आप कहीं से तो पढ़ के बैठे हैं, तो पढ़ के बैठे हैं बेटा, लेफ्ट ब्रेन उल्टी मत करो। यूराल पर्वत एकदम से लैंडलॉक्ड पर्वत है और यूरोप में है। मोहम्मद फैजान की तरह मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अपना पूर्व ज्ञान न दिखाएं, उससे अज्ञान पता चलता है। आप एकदम चंपक जवाब देते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग प्रश्न को सुने, जल्दबाजी ना करें, बहुत ज्यादा हीरो सिकंदर ना करें, हीरो को तुरंत जीरो बनाया जा सकता है, तो अपना जीरो पना ना दिखाएं। जिब्राल्टर, इस सुंदर से पहाड़ को कहा जाता है रॉक ऑफ जिब्राल्टर। ऐसा कहा जाता है जब दोस्ती की मिसाल दी जाती है, मोहब्बत की मिसाल दी जाती है कि माई लव फॉर यू इज लाइक रॉक ऑफ जिब्राल्टर। ये ऐसा माना जाता है कि जब तक ये जिब्राल्टर का रॉक रहेगा तब तक तुम्हारी मेरी दोस्ती रहेगी, ऐसा कुछ है। ये जहाज खड़े हुए हैं और ये तो बहुत दूर से फोटो ली गई है, जब पास से ली जाती है तो ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है जब हम यहाँ से जाते हैं। कभी मौका मिले जिब्राल्टर जाने का तो ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज दिखाई दी, यहाँ पे एक बादल दिखाई देता है। दूर सब जगह साफ है लेकिन यहाँ पे बादल दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, इन तीनों पिक्चर्स में, इन तीनों तीनों की तीनों चित्रों में, फोटोज में क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए, क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए। ये तो जिब्राल्टर हो गया, इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ये छोटा सा पठार है भाई, इस पे कोई बर्फ नहीं है, छोटा सा पठार है, इसी तरह से, इसीलिए आपको चित्र दिखा दिया। जब मैं यहाँ से जहाज से फोटो खींचता हूँ तो ऐसा तो नॉर्मल दिखाई देता है, पास में और भी सुंदर दिखाई देता है। क्या कॉमन है इन चित्रों में, जल्दी बताइए। बादल दिख रहे हैं आपको, क्या आपको पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है? बादल और पर्वत, बादल और पर्वत, और कहीं ना कहीं से नमी।
और सभी लोगों ने ये तो कहीं ना कहीं जीवन में देखा है कि नहीं देखा। मैं नहीं उम्मीद करता कि आप जिब्राल्टर गए और आपने देखा है, जो अनुभव मेरे हैं ये मेरे हैं, लेकिन ये तो सभी ने देखा है। अगला प्रश्न आज के टेस्ट का, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न आज के टेस्ट का, वर्षा के 3 प्रकार क्या हैं? जल्दी से बताएंगे, वर्षा के 3 प्रकार क्या हैं? जल्दी से लिखेंगे, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। प्रिया यादव, नशे में मत रहो, बोल रही है मैदान है हरे वाला। मैंने कहा तीनों में क्या कॉमन है? क्या तीनों में आपको मैदान दिखाई दिया? ऐसे नशे वाली बातें मत करो, लड़का हो या लड़की, कोई भी नशे की बात करेगा मैं एकदम से धर लूंगा, समझ में आया? हीरो से एकदम जीरो है, एकदम जीरो है, सोच के बोले, जल्दी से जल्दी से। 3 प्रकार की वर्षा अपनी कॉपी में लिख दीजिए जल्दी से। 3 प्रकार की वर्षा, उत्तर क्या है? संवहनीय वर्षा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और क्या है? वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, कितने लोगों का सही निकला जल्दी से बताइए, कितने लोगों का सही निकला? यस या नो? और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि वर्षा का फॉर्मूला क्या दिया था। वर्षा का फॉर्मूला क्या दिया था? वर्षा का एक ही फॉर्मूला है कि पहले क्या होना चाहिए? बादल बनने चाहिए, बादल, बादल या मेघ निर्माण, क्लाउड्स बनने चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे यहां बैठे, क्लाउड्स, वी नीड क्लाउड्स। यस, संवहनीय इज कॉल्ड कन्वेक्शनल, संवहनीय कन्वेक्शनल है, दिस इज ओरोग्राफिक। कई बार हिंदी वाले बच्चे को मिलता है और इंग्लिश वाला कहता है सर मेरे शब्द नहीं थे, दोनों लड़ रहे होते हैं मुझसे। फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल या साइक्लोनिक, मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो बच्चों ये कौन सा चित्र था? कौन सी वर्षा है? कौन से बादल बने हैं ये? कौन से बादल बने हैं ये? इसका उदाहरण लेकर आया हूं आप सबके सामने। सर आप पर्वतीय वर्षा का उदाहरण लेकर आए। पर्वतीय वर्षा के लिए क्या चाहिए होती है? 3 चीजें चाहिए होती है बच्चों, 3 चीजें। एक तो जल का कोई स्रोत, जल या वायु में आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। दूसरा कोई बाधा, बाधा मतलब पर्वत की बाधा, जिसपे हवा ऊपर चढ़ेगी और यहां आते ही ये हवा क्या हो जाएगी? इसका संघनन हो जाएगा, ये बादल बन जाएगा और हवा चलती रहेगी। हवा तो रुक नहीं सकती, तो हवा चलती रहेगी चलती रहेगी, और यहाँ पे आप देखेंगे हवा उतरने लगती है, उतरने लगती है तो बादल घुलने लगते हैं, बादल खत्म हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है एक जो है, जैसे कई बार आपने देखा होगा जज जो है कोर्ट में विग लगाते हैं कि नहीं, अपनी विग, उस तरह से ऐसे विग टाइप की लग रही, सफेद बालों की विग लग रही है कि नहीं लग रही? ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है कि यूं हवा उठ रही है और यहाँ आते आते इस लेवल तक कोई कोई मेघ नहीं है, कोई बादल नहीं है, लेकिन जैसे ही क्रॉस होता है तो यहाँ पे संघनन बिंदु आ गया और यहाँ पर बादल बन गए। एक ही फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला था बादल बनने का। हवा को ठंडा कर दीजिए, हवा को ठंडा कर दीजिए, कब तक? कि उसका संघनन बिंदु आ जाए। ये हमने बात की थी और आपने कहा मुझे वर्षा के 3 प्रकार। जल्दी से अब मैच करना है। 3 प्रकार, 3 प्रकार क्या है? एक संवहनीय, 2 पर्वतीय, 3 वाताग्र या चक्रवात। जल्दी से 1 2 3 को ए बी सी से मैच करें बच्चों, जल्दी से 1 2 3 को ए बी सी से मैच करें। टेस्ट चल रहा है आपका, 1 2 3 को ए बी सी से मैच करें। कौन सा 1 का उदाहरण है, कौन सा 2 का है, कौन सा 3 का है? कुछ छात्र कहेंगे सर 3 नंबर मुझे पता नहीं। बेटा अगर 2 पता होंगे तो मामला हो जाएगा। 1 2 3, 2 अगर सही उठा दोगे तो बाकी हो जाएगा। देखें कितने लोगों को सही उत्तर आते हैं। देख लिया सब लोगों ने? 1 मतलब संवहनीय, 1 का है बी। मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा पर पूरे दिन वाष्पित होता है, ठंडा होता है, बादल बनता है, भारी वर्षा होती है, इतनी कि यहाँ पर अमेजन की घाटी में बहुत घने वन बन जाते हैं जिन्हें सेलवास कहते हैं। ये सेलवास का चित्र है 1B। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। 2C, ये जलवाष्प लेकर पवने आई, उठ गई,
उठ गई तो बादल बने, जो अभी आपने चित्रों में फोटो में देखे, असली फोटो दिखाई गई आपको, बादल बने। लेकिन हवा क्योंकि रुकती नहीं, हवा तो चलती रहेगी चलती रहेगी, और हवा जैसे इसको पार करेगी, अब हवा ऊपर नहीं रहेगी क्योंकि हवा अपने वजन से नीचे आ जाएगी। आप यूं समझिए, आप एक कार लेके जा रहे थे, तो कार या कुछ लेकर जाएंगे, मोटरसाइकिल, तो भी तो आप नीचे आएंगे। जब हवा नीचे आती है तो फॉर्मूला पलट जाता है। उठती हवा ठंडी होती है, गिरती हवा गर्म होने लगती है। गर्म होने लगती है, इस वजह से यहां पर बादल साफ होने लगेंगे, यहां पर मेघ भी होंगे। तो 2C हो गया, बचा एक 3A। कितने लोगों के सब सही आए? कुछ लोग पता नहीं क्या BCA लिख रहे थे, क्यों BCA लिख रहे थे, शायद इसके लिए लिख रहे होंगे कि सर ये B है, ये C है और ये A। अगर आपका ये भी आया क्रम तो बिल्कुल सही उत्तर। आ गया सब लोगों को? कुछ आत्मविश्वास है, अरे यार हमें भी पता है, हम भी कर सकते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तो लेकिन ये तीसरा वाला आपने समझाया नहीं, तीसरा वाला समझा दूं मैं। बच्चों, ये वायु राशियां हैं। वायु राशि क्या होती है? ठंडी हवा। ठंडी हवा आ रही है और यहाँ पे गर्म हवा है। ठंडी हवा के संपर्क में जब गर्म हवा आती है, जब ये दोनों टकराते हैं, तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर धकेल दी जाती है। और जैसे ही हवा ऊपर उठेगी, तो हमें तो फॉर्मूला लगाना है, हमें तो हवा को उठाना है ना। उठते ही क्या होगा? उसका तापमान गिरेगा, तापमान गिरेगा तो मेघों का निर्माण होगा। सभी को समझ में आ गया? तो तो थोड़ी भाषा दे रहा हूं, सभी लोग जल्दी से भाषा ले लेंगे। भाषा 0 से 3, 30 से 60, 60 से 90। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन्हें कहा जाता है निम्न अक्षांश। 60 से 90 को क्या कहा जाता है? उच्च अक्षांश। अंग्रेजी वालों के लिए लो लैटिट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड्स, और इसको क्या कहा जाता है? मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश। समझ में आया? ये क्या दिया बच्चों? आपको भाषाई शब्द दिए हैं। अब आप भूगोल के एकदम एक्सपर्ट होने वाले हो, तो अगर किसी किताब में लिखता है कि निम्न अक्षांशों में ऐसा होता है, तो निम्न अक्षांश का मतलब पता होना चाहिए। 0 से 30 मतलब निम्न अक्षांश, किसी भी गोलार्ध का होगा, ये भी निम्न कहलाएगा। 0 से 30 समझ में आया? निम्न अक्षांश। अगर कोई बोला मध्य अक्षांशों में वर्षा हो रही है, मध्य अक्षांशीय चक्रवात, तो भाषा समझो, मध्य अक्षांश मतलब 30 से 60 को मध्य कहा जाता है। और उच्च अक्षांश क्या होते हैं? 60 से 90। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, क्या हमें याद है कि यहाँ पर वार्म एयर होती है, वार्म या गर्म हवा होती है, और वहां पर क्या होती है? कोल्ड या बर्फीली हवा होती है कि नहीं होती? कोल्ड या बर्फीली हवा होती है? होती है बच्चों, होती है। मान लो ये दोनों हवाएं एक दूसरे की तरफ चलने लगी, तो इन हवाओं का कुरुक्षेत्र का मैदान कौन से अक्षांशों में आएगा? जल्दी से बता दीजिए। हवाएं उत्तर से, ठंडी हवाएं विषुवत की तरफ चलती हैं और यहां से वहां चलती हैं, तो ये मिलेंगी, इनका युद्ध हो जाएगा, कुरुक्षेत्र आएगा। कुरुक्षेत्र कौन से अक्षांशों में आएगा? जल्दी बताइए स्क्रीन पर देखकर। कुरुक्षेत्र कहां पर आएगा? इंग्लिश का शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी का भी। कुरुक्षेत्र कहां आएगा बच्चों? जो लोग कुरुक्षेत्र नहीं समझे, मतलब युद्ध भूमि, कहां पे टकराएंगे ये दोनों? कौन से अक्षांशों में टकराएंगे? बेटा नशे में मत रहो, कोई भी यहाँ पे 30-60 बोलेगा तो एकदम फोन से निकल के मारूंगा। जल्दी से बताओ, शब्द लगा दिए यहाँ पर, पहले आपको शब्द दिए, शब्द चुनेंगे। जो भी 20-30 लिख रहा है, जूते से मार पड़ेगी, जूते से मार पड़ेगी। अब जल्दी से बताइए, शब्द दिए गए हैं, चुनिए, अपनी भाषा में लाइए। फिर बोलेगा सर हमको समझ नहीं आता, भाषा बदलो अपनी। 30 से 60 नहीं करना। ये 45 वाला कौन निकला? 45 वाले 0 नंबर है भाई साहब, 45 नंबर। 45 का 44 में हो गया तो क्या करोगे चाचा? और 41 में हो गया तब? 45 बता रहा है। मास्टर ने इतना समय लगा के लिखा निम्न, मध्य और उच्च, लो, मिड और हाई, क्यों? क्योंकि किताबों में लिखा होगा। एनसीईआरटी में जब लिखा होगा निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, तो बोलेगा सर समझ नहीं आता है। तो इस तरह के जो पप्पू पोपट घूम रहे हैं, आप समझ रहे हैं,
ये लेफ्ट ब्रेन है, 0, 30 और 60 ही दिखाई देता है, और ये गणित जानते हैं 30 जमा 60 बटा 2, इसका मतलब 45 में होगा। ये एकदम एकदम लेफ्ट ब्रेन उत्तर है। थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता बढ़ाइए तो कहां पे होगा? टकराहट। मध्य अक्षांश। तो बच्चों मध्य अक्षांशों में क्या चल रहा है? अब मैं मध्य अक्षांशों में आ गया। अब आपको पता है मध्य अक्षांश क्या होते हैं। मध्य अक्षांशों में क्या चल रहा है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश में गर्म हवा आ रही है। गर्म हवा आई, ये इधर को चलना शुरू हुई। 0 से 30 में होगा ना, ये इधर को जा रही, और ये ठंडी हवा आ गई। कौन सी? 90 से 60, ये इधर आ रही है। कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे ये दोनों, दोनों के दोनों पहुंचे। युद्ध प्रारंभ, युद्ध प्रारंभ। कौन सी हवा भारी है? कौन सी हवा भारी है? जल्दी से बताइए। कौन सी हवा भारी है और पृथ्वी के साथ रहना चाहती, सतह पे रहना चाहती है? सर ये भारी हवा है। ठंडी हवा जो ध्रुवों से आ रही है वो भारी है। गर्म हवा जब इससे टकराएगी बच्चों, जब इससे टकराएगी तो हल्की है, इसको पार तो कर नहीं सकती, युद्ध होगा। युद्ध में कौन वीरगति को प्राप्त होगा? कौन अल्लाह को प्यारा होने वाला है इस युद्ध में? जल्दी से बताइए। कौन सी हवा स्वर्गवास होने वाला है? जल्दी बताइए। ठंडी का या गर्म का? कौन सी हवा उठा दी जाएगी, उखाड़ दी जाएगी? कौन सी हवा उखाड़ दी जाएगी? सर गर्म हवा उखाड़ दी जाएगी। क्यों? ठंडी और गर्म हवा में टक्कर हुई तो क्यों गर्म हवा ही उठेगी? गर्म हवा क्यों उठेगी? क्यों इसका तख्ता पलट होगा? सर गर्म है ना सर, वो गैस का गुब्बारा ले लीजिए, गरम गरम वो उठता है, वो तो हल्का होता है, हल्का होता है, छूते ही ऊपर जाएगा। और एक बात बताइए, ऊपर जाने से हवा के तापमान को क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ, ऊपर जाने से हवा के तापमान को क्या होता है? सर ठंडा होता है। उससे क्या बनते हैं? समझ में आ गया? तीसरी तरह की वर्षा, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इसको क्या कहते हैं? और जहां पर ये ठंडी और गर्म हवा मिलती है उस जगह को बोलते हैं वाताग्र। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए फ्रंट। जहां पर दो वायु, अलग अलग वायु राशियां मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं वाताग्र। वाताग्र पे हवा उठी, क्यों उठी? ये है। चलिए जल्दी से एक और सवाल का जवाब दीजिए। ये पर्वत है, ये हवा है, गर्म हवा, ये उठी और ठंडी हुई। ए और बी में क्या अंतर है बच्चों? ए और बी दो प्रकार की वर्षा है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पर्वत तो आपको फोटो भी दिखा दी, अंतर क्या है? सर एक में पर्वत है और एक में वाताग्र है, ये तो इनका नाम ही बताता है, ये तो इनका नाम ही बताता है, ये तो इनका नाम ही बताता है कि ये तो वाताग्रीय वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा है। ये क्या बात हुई? ये तो नाम से ही आपने बताया। तो पहली बात ध्यान देंगे, सब लोग सोचना बंद करें, टाइप करना बंद करें। बात सुनिए, दोनों की दोनों वर्षा किस लिए आई? क्योंकि एक व्यवधान आया, क्योंकि रास्ते में कोई बैरियर आ गया, बैरियर आ गया, बैरियर के कारण ये वर्षा हुई। सभी लोग मेरे साथ। लेकिन एक बैरियर ऐसा है जो दृश्य में दिखाई देता है, दिखाई देता है, और एक अदृश्य है। कौन सा अदृश्य है? जल्दी बताओ। बैरियर तो है लेकिन इनमें एक अदृश्य बैरियर है। एक में दृष्टि पे दृष्टिगोचर होता है, एक विजिबल बैरियर है और एक इनविजिबल बैरियर है। जल्दी से बता देंगे हिंदी इंग्लिश, कौन से में इनविजिबल है? अदृश्य कहां पर है? कौन सा वाला अदृश्य है? क्योंकि वायु राशियां दिखती थोड़ी हैं, ये तो तापमान के आधार पे है, ये तो अदृश्य होती है। हवा का कोई रंग थोड़ी होता है, हवा का तो कोई रंग नहीं होता। तो दोनों के दोनों में दो हवाएं, हवा को बाध्य किया जाएगा उठने के लिए। पर्वतीय में क्या है? पर्वत रास्ते में आएगा और इसमें ठंडी हवा रास्ते में आएगी। दोनों एक ही तरह के हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? तीन तरह की वर्षा समझ में आ गई। निम्न अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, उच्च अक्षांश क्या होते हैं? ये शब्द अगर पुस्तक में आए तो कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे।
सभी लोग मेरे साथ पास हैं? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो आपका टेस्ट खत्म हो गया बच्चों, टेस्ट खत्म हो गया। ये टेस्ट के दो दो प्रयोजन थे। एक तो आप लोगों को टेस्ट करना, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना। दूसरी चीज, किसी कारणों से यदि आपको याद नहीं था तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन हो गया, सभी लोगों का रिवीजन हो गया। तो दाब पेटियां, ये दाब पेटियां, इन पे पवनें चलती हैं। आप लोगों ने चित्र भी बना लिए, इसको मैं भी यूज करने वाला हूं। उसके बाद हमने इनके कुछ उदाहरण भी देखे। पर्वतीय, तो पर्वतीय में तो पर्वत दिखाई दे रहा है, लेकिन वाताग्र में क्या होता है, यहां से हवा आएगी और ठंडी हवा होगी तो यहीं बादल बन जाएंगे, लेकिन वाताग्र दिखेगा नहीं, इनविजिबल है। चलिए ये भी हो गया, चक्रवातीय वर्षा। अब सर ये होता कहां पर है, जल्दी से देख के बताओ, क्या आप इसमें ठंडी और गर्म हवा की टकराहट देख रहे हो? क्योंकि मैंने आपको जो चित्र बनाया, ये चित्र ये है, ये चित्र ये है। देखिए ठंडी हवा पे गर्म टकराएगी। विश्व में कहां पर हो रहा है ये भी देख लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारी कल्पना नहीं बन पाती कि हो कहां रहा है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर ध्रुवों से ठंडी हवा अमेरिका में चली आ रही है? ये कौन से अक्षांश में बच्चों, उच्च या निम्न? सर आर्कटिक है सर, 60 के ऊपर है। उच्च अक्षांश से कैसी हवा आती है बच्चों? ठंडी हवा आती। ये 0 से 30 वाले कौन से अक्षांश है बच्चों? गर्म अक्षांश। ये हवाएं टकराएंगी तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? वाताग्र बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, ठंडी से टकराएगी, ऊपर उठ जाएगी। सभी को समझ में आया? प्रज्ञा शर्मा जी कह रही हैं कि इंडिया किस लैटिट्यूड में आएगा। प्रज्ञा शर्मा जी एटलस निकाल लो, इतनी तो बुद्धि लगाओ, फिर पूछोगी श्रीलंका कौन से में आएगा। तो प्रज्ञा जी के आग्रह पर, प्रज्ञा जी 0 से हीरो का खेल खेल रही हैं, जल्दी से कोई बताएगा भारत कौन से उसमें आएगा, देख के बता दीजिए जरा। ये खाली बैठे बैठे मजे ले रहे होते हैं, ये खाली बैठे बैठे मजे ले रहे होते हैं ऐसे कि सर ये तो बहुत कठिन है। तो इसको क्या कहा जाता है, और शब्द भी है इसके लिए। इनको क्या कहा गया? ट्रॉपिकल भी कहा गया कि नहीं, उष्ण कटिबंधीय। इनको क्या कहा गया? टेम्परेट, शीतोष्ण। और इनको क्या कहा गया? पोलर। ये भी मैं बता चुका हूं। तो कोई बताएगा कि भारत किस में आता है? क्या मजाक कर रहे हैं ये? सर इतना समझ आ गया, सर भारत किस में आएगा? तो आओ बच्चों खेला खेले, नन्हे मुन्ने बच्चे लॉलीपॉप लगा लेंगे मुंह में, और लॉलीपॉप के बाद आनंद लेते हुए सारे लॉलीपॉप बालक, क्योंकि यहाँ होंगे ना कुछ लोग, आज ही पहले दिन आए। आप सोचिए अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है तो क्या आप नहीं बता सकते भारत कहाँ आएगा? तो जल्दी से बच्चों विश्व का मानचित्र, पहले तो कंटेंट पेज पे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मिलता है कि विश्व का मानचित्र कहाँ आएगा। वर्ल्ड मेरी एटलस में 72 है। अभी भी कुछ चंपक ऐसे होंगे, सर कोई पेज बता दो। तो कंटेंट पेज में बेटा 72 नंबर पर एक मुन्नी पूछी है, एक बिटिया पूछी है कि सर भारत किस में आएगा। तो बिटिया के साथ बिटिया और लाल सारे लग जाएंगे। जल्दी से देख के बता दीजिए, भौतिक मानचित्र में भारत मूलतः कौन से वाले में आ रहा है पेटी में, जल्दी बताइए। जल्दी से बताएंगे बच्चे, कौन से में आ रहा है? निम्न अक्षांश में आ रहा है, भारत इतने में आ रहा है। बिटिया मिल गया। अब एक और बिटिया के प्रश्न पर जल्दी से बच्चों ये बताइए मुझे कि श्रीलंका कौन से में आ रहा है? श्रीलंका उष्ण नहीं चाहिए बच्चे, मुझे क्या चाहिए? निम्न, मध्य और उच्च। श्रीलंका किस में आ रहा है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका निम्न अक्षांशों में आ रहा है, निम्न अक्षांशों में आ रहा है। पहले तो मुन्ने एटलस खोल लो, जल्दी से ये एटलस खोलो। कोई सा भी बिना एटलस बैठा हुआ हीरो बन रहा है तो हीरो बन रहा है, बन रही है, ठीक है। जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे जो दिखाता है कि आपने एटलस देखी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं, मुझे आज क्लास को खींच के नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अगर ऐसे 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 लोग बैठे हुए हैं जिनको ये बता दिया जाए 0 से 30, वो इतना खोल के नहीं देख सकते। बहुत क्लियर हूं उसमें, बहुत क्लियर हूं। ये खास हमारे जीवन के 2 घंटे आपके और मेरे, और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सीरियस बच्चे बैठे हुए, बर्बाद नहीं करने दूंगा। बिल्कुल क्लियर। अगली बार सोच के बोलेंगे, अपनी एटलस साथ में रहती है। चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया, चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया, जल्दी बता दीजिए कौन से अक्षांश में, किस में डालना है? मंगोलिया किस में आएगा? चीन के ऊपर देश है, ये मैप खुला हुआ होना चाहिए। अगर बिना मैप बैठे हुए हो तो मैं सच बताऊं, सिनेमा देख लो, ये छोड़ दो बिल्कुल। जल्दी से बताइए, चीन के ऊपर मंगोलिया नाम का देश है, चीन ढूंढिए, भारत, चीन, मंगोलिया। मंगोलिया कौन से अक्षांश में? मंगोलिया
मध्य अक्षांश। तो यहाँ जितने भी न्यूटन बैठे हुए, मैं कोई फालतू सवाल नहीं लेने वाला हूं, पहले ये जवाब दो। जितने भी यहाँ पे चौधरी बैठे हुए 20 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं और फिर से लगे हुए हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकांशतः कौन से उसमें आता है, जल्दी बताइए, कौन से लैटिट्यूड में आता है? आपके लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड साइड में लिखे रहते हैं, यहाँ पे लिखे रहते हैं। आंसर वाली में, पॉलिटिकल में नहीं लिखा हुआ किसी वजह से, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा है, बट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहे हैं साइड में अक्षांश। मिड हो गए। यूरोप, जल्दी से बताइए यूरोप किस में आता है? यूरोप, यूरोप का महाद्वीप मुख्यतः कौन से अक्षांश में आता है? यूरोप का महाद्वीप मुख्यतः कौन से अक्षांश में आता है? मिड लैटिट्यूड। बहुत बार मिड लैटिट्यूड शब्द का प्रयोग होगा, बहुत बार मिड लैटिट्यूड शब्द का प्रयोग होगा। सभी लोग मेरे साथ। तो अभी हमने क्या देखा? ठंडी हवाएं। अभी हमने देखा कि ठंडी हवाएं ध्रुव से चली और निम्न अक्षांशों वाली गर्म हवाओं से मिल गई। जिन लोगों को याद होगा, अगर आपको याद हो, यहाँ पर 30 आता है, 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है? तो कुरुक्षेत्र यहाँ भी हो गया, कभी कभी कुरुक्षेत्र यहाँ भी हो सकता है। जहां पर भी ये मिल गए, और एक वाताग्र बनेगा कि नहीं बनेगा? वाताग्र बनेगा तो यहाँ पर वर्षा होगी। कौन सी वर्षा होगी? ये वाली होगी, गर्म हवा, ठंडी हवा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सभी को ये समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, अब मैं एक और काम करने वाला हूं। यहां पे मैंने भारत बना दिया बच्चों, यहां पर मैंने भारत बना दिया, और अब पूछ रहा हूं भारत कौन से अक्षांश में है? तो एक मुन्ना यहाँ पे लिख रहा है, सर समझ नहीं आया। मुन्ना आंखें देख, जिससे तू सारी दुनिया देखता है, जो तुझे पसंद है वो देखता है, ये देख भारत कहाँ पे है मुन्ना? क्योंकि तेरे पास एटलस नहीं है, तेरे पास एटलस नहीं है मुन्ना, इसलिए कह रहा हूं। बहुत ही क्लियर है। ये जितने भी बच्चे यहाँ पर, ये जितने भी बच्चे यहाँ पर बिना एटलस बैठे हैं, वो कहेंगे कि भैया हमें समझ नहीं आया, ये बिना एटलस। भारत के ऊपर चीन आता है, चीन के ऊपर मंगोलिया आता है। ये सवाल पूछा था कि मंगोलिया कौन से में? उत्तर यहाँ पे है मुन्ना। सर हमको समझ नहीं आ रहा है, ये मंगोलिया है, ये और ये वाला। बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज में, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। मुझे कल के मजबूत लोग चाहिए जो इस परीक्षा से लड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर आप इतने निरीह बनकर यहां पर ये कहोगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया भारत ढूंढ के कि भारत निम्न अक्षांश में, भारत गर्म अक्षांश में है, तो ये गलत बात है। मैं इसे नहीं लेने वाला हूं। और यदि आप इस लेवल पर बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं, मेरा बेटा 8वीं क्लास में, अभी बुलाकर यहां उसे दिखाऊंगा कि बेटा इसमें से बता सकते हो कौन सा ए और बी में क्या है, वो पढ़ के बता देगा। तो ये वाला खेला मत करो। आपको हजारों लोग पढ़ते हैं, हजारों लोग आपका कमेंट पढ़ते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत कौन से उसमें। और जिन्होंने लग्जरी में पूछा था मैडम ने कि सर इंडिया कौन से में आएगा, सबसे अनुरोध है, 10 दिन हो चुके हैं, एटलस खोल लिया करो। एटलस नहीं खोलोगे दिक्कत होगी। और फिर से बता रहा हूं, मध्य, उच्च और निम्न। समझ में आया? कुछ लोग कहेंगे अरे सर को गुस्सा आ रहा है। सर को गुस्सा नहीं आ रहा, सर की बहुत सारी ऊर्जा लेकर आता हूं, पूरे दिन की ऊर्जा लेकर आता हूं। उस सारी ऊर्जा को ऐसे दीवार में मेरा सिर देकर मार देते हो जब तुम कहते हो सर भारत निम्न अक्षांश में, समझ नहीं आया। तो ऐसा लगता है यार बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे और ये कर क्या रहे हैं। समझ में आ गया? तो मुन्ना बनना बंद करेंगे। यहाँ पे भारत बना दिया आपके लिए, यहाँ मंगोलिया बना दिया। और जिनके पास एटलस नहीं है, क्लास के प्रारंभ में कहा, पहली चीज क्लास के प्रारंभ में कहा, यदि आज आपका पहला दिन है तो कृपया कोई चैट यूज ना करें और इस क्लास से ना जुड़े सभी लोग। अब वापस आते हैं, बहुत अहम चीज करनी है आज। मैंने आपसे कहा मुझे बहुत क्लियर खींचना है। अंडमान निकोबार में आप छुट्टी के लिए जा रहे हैं, आप छुट्टी के लिए अंडमान निकोबार जा रहे हैं। दूसरा दूसरा आप छुट्टी के लिए अंडमान निकोबार जा रहे हैं। दूसरा आप लद्दाख जा रहे हैं। जो आप झोला तैयार करेंगे, क्या आपके झोले में सेम चीजें होंगी या अलग होगा? अब मुझे कोई फालतू वाला जवाब नहीं चाहिए, जल्दी से। क्या सेम झोला होगा, अलग होगा? सर निश्चित रूप से अलग होगा। सर अंडमान निकोबार में गर्म जगह है, सर लद्दाख तो ठंडा है, तो लद्दाख में क्या लेकर जाऊंगा? तो लद्दाख में मैं कुछ शायद गर्म कपड़े ले जाऊंगा, है या नहीं?
अंडमान निकोबार तो यहाँ कुछ नहीं, समझ में आया, अलग लेकर जाएंगे। मेरे मित्र ने मुझे फरवरी में कॉल किया, मेरे मित्र का मुझे कॉल आया फरवरी में कि भाई स्पेन चलोगे। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, जिब्राल्टर भी बहुत समय से नहीं देखा है, कई सालों से नहीं गया हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ चलूंगा। तब इसने कॉल किया, फरवरी में मुझे कॉल किया। मैंने कहा ले जा रहा है? उसने कहा मैड्रिड ले जाऊंगा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं जाना। तो बोला अभी तो तूने कहा कि चलेगा। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी भाषा में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी भाषा में थोड़ी रूखाई है, तो आप पाएंगे मेरी भाषा में तू है, मेरे मित्र तू करते हैं। यदि आपकी भाषा में आप है तो इसे निरादर मत मानिएगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पे तू होता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मास्टर जी ने तू कह दिया किसी को। जिस क्षेत्र से आप आते हैं आपकी भाषा आपकी बोली अलग है। और यदि आपको बहुत ज्यादा तू तड़ाक समझ में नहीं आता है तो क्रिकेट देख लीजिए, विराट कोहली बहुत अच्छा सैंपल है यहाँ की भाषा के। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, किसी ने सर तू कह दिया तो मेरा अपमान हो गया। ठीक है, तो भारत में हिंदी की बोलियां इतनी भिन्न हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है। तो इसमें थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा। तो मेरे मित्र ने कहा तू अभी तो कह रहा था कि चलने के लिए तैयार हूं, तो अभी क्यों मना हो गया? मैंने कहा मैंने मना कर दिया भाई। मैंने कहा बहुत ठंडा होगा। मैंने कहा बट तू तैयार था। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। वो गया, लौट कर आया। मैंने कैसा रहा मैड्रिड? भाई इतनी ठंड थी वहां पर, सारे टाइम गर्म पानी की बोतल लेके बैठा रहा, कुछ भी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा देख ले। तो ये बताइए मुझे कैसे पता मैड्रिड के बारे में, मुझे कैसे पता? हाँ, ईस्टर्न यूपी वाले सारे आप हैं। मेरी पत्नी जो हैं वो इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं। तो उनसे मैं आप और हम में बात करता हूँ, लेकिन अपने भाई बहन से और मेरे यहाँ के मित्रों से मैं तू में बात करता हूँ। तो मैं भाषाई अंतर समझता हूँ। उस उस भाषा से उस भाषा से अपने मैसेज को मत मिस करिएगा। ये बस एक आपसे आग्रह है, समझ में आया? तो मैंने अपने मित्र को क्यों मना किया और कैसे मुझे पता चला कि वहां नहीं जाना? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैंने मैड्रिड का अक्षांश मुझे याद होगा? आपको लगता है मुझे मैड्रिड का अक्षांश याद होगा? चलिए इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आपसे विश्व की कोई भी जलवायु पूछी जाए, कहीं की भी जलवायु पूछी जाए, तो आप उसका मोटा मोटा जलवायु बताने की क्षमता रखते हैं? कितने लोग चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे? जल्दी से। कितने लोग एक क्षमता चाहते हैं कि आपको किसी भी देश के बारे में बताया जाए, ये देश यहां पर है, तो आप उसकी जलवायु बता देंगे? तैयार हैं? थोड़ा सोच लगानी पड़ेगी। और ये मुन्ना नहीं बनना पड़ेगा, जो जितने भी लोग यहाँ पर मुन्ना बनते हैं बिल्कुल मुन्ना बन जाते हैं कि सर ये तो पेटी है, इसमें निम्न कैसे हो गया भारत। कुछ लोगों को निम्न से भी दिक्कत होगी, तो लो लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड। तैयार है? चलिए, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, देखें कितने लोग कर पाएंगे। मानव शरीर के मैं लक्षण के लिए 6 शब्द आपको दे रहा हूं। ब्लैक स्किन, काला, गोरा और भूरा। ठीक है, और मोटा, पतला और औसत भार वाला। इनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? जल्दी बताइए, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इन 6 शब्दों से? 6 शब्दों के कितने जोड़े हो सकते हैं? जल्दी बताइए, कितने जोड़े हो सकते हैं? चलिए आपको मैं फॉर्मूला देने वाला हूं, बिल्कुल फॉर्मूला आने वाला है। सभी लोग अपना दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला मेरी गारंटी है। बट यहां पे जल्दी से करके बता दीजिए मुझे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जल्दी बताइए कितने जोड़े बन सकते हैं? सर काला और मोटा 1A, काला और पतला, काला और ये, 3 बन सकते हैं, 3 बन सकते। ठीक है, और इसमें कितने बन सकते हैं? गोरा और मोटा, गोरा और पतला, गोरा और मीन, इसमें भी 3 बन सकते हैं। और भूरा और मोटा, तो बच्चों कितने जोड़े बन सकते कुल? देखिए अभी तो लोगों के
9 बन रहे थे, ये 36 वाले कौन है मुझे पता नहीं भाई। 27 वाले भी मुझे नहीं समझ में आए। 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। एक इससे होना चाहिए कॉलम 1 से और एक कॉलम 2 से होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो 9 बन रहे हैं कि 27 वाले कितने हैं ये? 27 वाले कितने हो भाई? और कौन सा आदमी बना दियो तुम? और कोई जोड़ के तुम कबूतर तो नहीं बना दियो इनका? ऐसा 27 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसका कबूतर बना दिए यार भाई। काला मोटा काला पतला काला, औसत भार वाला व्यक्ति हो सकता है मानव शरीर। सफेद मोटा शरीर, सफेद पतला शरीर, सफेद औसत। 9 ही हो सकते हैं भाई। ये 36 72 1888, ये बढ़िया भाई, बढ़िया। पुरुष नहीं महापुरुष श्रेणी में चल रहे हो, उसके बाद बोले समझ नहीं आ रहा है। अब फॉर्मूला के लिए तैयार है? इसको भूल जाइए। इसके बताइए कितने जोड़ हो सकते? जल्दी से बताइए कितने जोड़ हो सकते? गर्म, ठंडा, बर्फीला, ह्यूमिड, आर्द्र, अर्ध शुष्क और ये है फॉर्मूला। ये 6 शब्द, ये 6 शब्द और इनके 9 जोड़े हमारे लिए फॉर्मूला है। ये शब्द क्या है? अंग्रेजी वाले याद करेंगे। वार्म कूल कोल्ड, वार्म कूल कोल्ड, जल्दी से बोलेंगे अंग्रेजी वाले। वार्म कूल कोल्ड, वार्म कूल कोल्ड। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? गर्म ठंडा बर्फीला, गर्म ठंडा बर्फीला। ठीक है। उसके बाद ह्यूमिड सेमी एरिड एरिड बोलेंगे जल्दी से इंग्लिश वाले 3 बार। ह्यूमिड सेमी एरिड एरिड, ह्यूमिड सेमी एरिड एरिड, जुबान पे आना चाहिए। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क। बोल लिया सभी लोगों ने? बोल लिया? सभी लोग तैयार हैं? फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला आने वाला है। मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा अगर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा साथ दे देंगे तो। ठीक है। कहीं पर भी मौसम 2 दशाओं में देखा जाता है। जब मैंने अपने मित्र को कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा मैड्रिड, मुझे पता था कि वहां का तापमान गड़बड़ चल रहा है। मुझे क्यों पता था वो भी बाद में बता दूंगा। ठीक है। मेरा कई बार जाना हुआ। वैसे तो अपना तो जैसे आप लोगों को लद्दाख का पता था, आप भारतवासी हैं तो आपको लद्दाख का पता है ना, लद्दाख बहुत ऊंचाई पे है और ठंडा है। तो उसी तरह से मैं बहुत बार यहाँ जिब्राल्टर मेरा आना जाना रहा, तो मुझे पता था। वो शायद पहली बार जा रहे होंगे या ज्यादा नहीं जाना हुआ। शब्द याद हो गए? शब्द याद हो गए? अच्छा अब मुझे बता दीजिए, अक्षांश की दृष्टि से अरस्तु ने हमें बताया था ये कहाँ होते हैं। इसको भूगोल से जोड़ दें, इसको भूगोल से जोड़ दें, जल्दी से बता दीजिए। इसको भूगोल से जोड़ दें तो बच्चों कोई अरस्तु का याद है कौन से अक्षांश क्या भूगोल से जुड़ सकता है? अरस्तु कितने लोगों को याद है? वर्म कहाँ पे होता है? वर्म कहाँ पे होता है? अरस्तु वर्म कहाँ पे होता है? सर अरस्तु ने बताया था 0 से 30 में वर्म होता है। 0 से 30 क्या होते हैं? लो लैटिट्यूड, उष्ण। अच्छी बात है, अरस्तु ने बता दिया, तो फॉर्मूला हमें दे रखा है अरस्तु ने, है ना। तो मैड्रिड कहाँ पे था बच्चों? मैड्रिड 30 के ऊपर है। तो मेरे मित्र का जो आग्रह था वो ये था, भाई 30 से 60 में चलोगे मेरे साथ? ये क्या होता है? ये मिड लैटिट्यूड है। ये क्या है? शीतोष्ण। शीतोष्ण कैसा होगा? ठंडा होगा। पर सर इतना थोड़ी ठंडा होगा, फरवरी थी, समझिए शीत ऋतु भी चल रही है। हम सूर्य कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। आप मुझे 30 से 60 में ले जा रहे हो
और 30 से 60 में हमारे मित्र ने कहा, लेकिन तुम तो स्पेन जाने को तैयार थे, तुमने मैड्रिड को क्यों मना किया? तो मैंने कहा, सुनो भाई, जिब्राल्टर होता वो वाला क्षेत्र, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वेलेंसिया या फिर हमारा कैटलोनिया में बार्सिलोना होता, मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो सारे तटीय क्षेत्र हैं। तट पे वैसे भी बहुत ठंडक नहीं लगती। मैड्रिड ऊंचाई पे भी है भाई। शीत ऋतु, कौन से अक्षांश में हो तुम? ठंडे अक्षांश में हो, सर्दी का मौसम है और ऊंचा भी जा रहे हो, सुपर ठंडा होगा कि नहीं होगा? सोचिए, अक्षांश की दृष्टि से आप ठंडे अक्षांश में हो तो आप ठंडे हो। दूसरा, आपके गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही है तो आप और भी ठंडे हो गए हो, 2 नंबर हो गए। और तीसरा, आप ऊंचाई पे भी हो। हमने कहा, काहे जान देनी है भाई, हम स्पेन जाने को तैयार है, स्पेन में हमें ले जाओ समुद्र किनारे। समुद्र किनारे कभी भी बहुत ठंडा नहीं होता है, ये भौतिक भूगोल में हम पढ़ाते हैं, इसलिए हमने अपने मित्र को मना कर दिया। खैर, बर्फीला कहाँ पे होगा बच्चों? 60 to 90, इनको क्या कहते हैं? हाई लैटिट्यूड। तभी छात्र, अगर आपको किसी जगह के अक्षांश पता हो और उसकी थोड़ी सी ऊंचाई पता हो, अब आप भी मेरी तरह उस स्थिति में आ गए कि नहीं आ गए कि आप वहां का हल्का सा तापमान का अंदाजा लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? सभी लोग समझदार हैं? मैंने कहा राइट ब्रेन लगेगी। सर कुछ समझ नहीं आया, वो फिर लेफ्ट ब्रेन है, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं, दोबारा से देख लेना क्लास। एक बार मैंने क्लास को उनकी वजह से आज रोका दिखाने के लिए, बट क्लास में बाकी लोग सीरियस बैठे हैं। मैंने कहा, क्लास में आप और मैं बैठे हैं, मेरी ऊर्जा भी एकदम से तबाह हो जाएगी, मैं दीवार पे सिर मारूंगा, आप लोगों की भी ऊर्जा मैं खा जाऊंगा। मुझे पता है आप पूरी हिम्मत हौसले के साथ आते हैं, इस क्लास के अंत तक आप पूरे थक जाते हैं। यार पूरा मैंने अपना एकाग्रता के साथ इस टीचर के साथ काम किया है, तो आप सबका जोश मुझे बहुत हाई रखता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब आप कहीं का भी बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 बच्चों, इस फॉर्मूले में एक समस्या है। हमें ये रेखा पता होनी चाहिए, 0, 30 और 60। क्या मैंने आपको हर एक महाद्वीप पर ये रेखा पहले ही परिचित करा दी है कि नहीं? पहले ही मैंने आपके लेफ्ट ब्रेन में कोडिंग करवा दी आज की क्लास के लिए कि मेरे बच्चे आज इस मोड़ पे आएंगे तो मैं तब तक उनके दिमाग में 0, 30 और 60 खेल चुका हूंगा। समझ में आया? अब वो तो ठीक है, लेकिन इसमें फंसता है मामला, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा, जहां पर वर्षा ज्यादा है, किससे? वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण क्या होता है? जिसमें जल जो है वाष्प में बदल जाता है। जहां पे वर्षा ज्यादा है तो वो कौन से क्षेत्र होंगे? आर्द्र होंगे। ठीक है। और जहां पे वर्षा बहुत कम है, किससे? वाष्पीकरण से। यानी जल जो है यहां पे वाष्पित हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? सूखे हो जाएंगे। जो छात्र शुष्क नहीं जानते, एरिड नहीं जानते, बेटा एरिड का मतलब ड्राई, ये ड्राई। और इन दोनों के बीच का जो होगा ट्रांजिशनल, वो अर्धशुष्क होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इनका क्या? इनका भी अक्षांश से कनेक्शन है ना? ये वाला हिस्सा, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है अक्षांश। ये अक्षांश बता देगा। इसका फॉर्मूला हमारे लिए कौन कर देता है? अरस्तु अंकल का सिद्धांत। लेकिन इसमें अक्षांश नहीं है, इसमें हमारा काम करेगा वर्षा के। क्या मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं? ये भी एक आई है कविता कुशवाहा जी, कह रही पेज नंबर बता दो मैप में। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बेशर्मी की हद है भाई। 11वीं क्लास में कविता कुशवाहा जी, पहली बात तो आपका ये पता नहीं आप कविता कुशवाहा हो कौन हो। इस क्लास को अभी छोड़ दीजिए, पहली क्लास से ज्वाइन करिए। पहली क्लास से ज्वाइन कर दीजिए। आप अपना समय व्यर्थ कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी आप हैं, पुरुष हैं या महापुरुष हैं, मुझे नहीं पता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्लास का जो फ्लो है उसे तोड़ने के लिए जान के डाल देता है, सर पेज नंबर कौन सा हो। ठीक है, इस पे थोड़ा काम कर ले बच्चों, इस पर थोड़ा काम करते हैं। तो मैं आपके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सभी लोग ऐसे कॉपी पेन अपनी साइड में कर दीजिए, कॉपी पेन अपना साइड में कर दीजिए। अब आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ चैट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक चीज करके दिखाने वाला हूं आपको।
क्योंकि उसके बाद फिर मैं देखूंगा, आपसे करवाऊंगा। इसके बाद एकदम टेस्ट आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी को कुछ लिखना नहीं है। आपकी राइट ब्रेन पे सीधा अटैक हो रहा है, किसी को कुछ नहीं लिखना। सभी लोग तैयार है मेरे साथ? तो किसी ने मुझसे अगर पूछा कि उत्तर अमेरिका की जलवायु बताइए, उत्तर अमेरिका की जलवायु बताएं, किसी ने अगर मुझसे पूछा, तो मैं क्या करूंगा? सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ देखिए मैं क्या करता हूं। मेरा पहला कदम होगा, मैं उत्तर अमेरिका का चित्र बनाऊंगा। ठीक है? फिर मेरे पास कितने शब्द हैं बच्चों? कितने शब्द हैं जलवायु बताने के लिए? कितने शब्द हैं? 6 शब्द हैं मेरे पास। 6 शब्द और 9 जोड़े। अब आपको पता है 6 शब्द क्या है? मैं लिख देता हूं, आप मत लिखिए, कोई भी नहीं लिखेगा, आग्रह है, कोई भी नहीं लिखेगा, एक भी बच्चा नहीं लिखेगा, सिर्फ मुझे देखेंगे। गर्म, ठंडा, बर्फीला, और दूसरा आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो मैं पहला अटैक करता हूं, मैं पहला अटैक करता हूं, तो मैं जाकर सबसे पहले अरस्तु को याद करता हूं। अरस्तु ने कहा ये विषुवत रेखा, ये 30 डिग्री रेखा, और मैंने यहां पे लिख दिया गर्म। काम खत्म, कुछ नहीं किया मैंने। तो सभी लोग, अगर मैं आपसे कहूं आओ टेक्सास चलें, टेक्सास नाम की जगह चलें, तो आपको एकदम पता है कैसी जगह होगी टेक्सास? अरे सर ये तो गर्म होगी। अच्छा, रियो ग्रांडे नदी पे होकर आते हैं, कैसी होगी? सर ये तो गर्म होगी। अच्छा, मेक्सिको की खाड़ी में हम जहाज की यात्रा करके आते हैं, सर ये तो गर्म होगी। होगी कि नहीं होगी? अरस्तु ने मदद कर दी मेरी। 30 से 60, ये 60 डिग्री है। सर ये तो मुझे पता ही नहीं कि ये 60 है। तो बेटा आपने मेरी क्लास नहीं अटेंड करी है, हमने क्लास में पहले ही करवाया हुआ है। हो सर, अब तो समझ आ रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिएटल नाम की जगह है। सिएटल में बोइंग नाम की कंपनी दुनिया के विमान बनाती है। बोइंग कंपनी आपने सुना होगा। सिएटल यहाँ है। सर सिएटल तो सीधा शब्द आ जाना चाहिए। इस पूरी पेटी को मैं क्या कहूंगा? ठंडी पेटी। तो सिएटल कैसा होगा? ठंडा होगा। सिएटल ठंडा होगा, और शिकागो, शिकागो भी ठंडा होगा। लेकिन दोनों में कौन ज्यादा ठंडा होगा? शिकागो ज्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि सिएटल तट पे है। तट वैसे भी पानी जो है तापमान को थोड़ा बेटर कर देता है ना? यहाँ आ गए, समझ में? सर इसके ऊपर तो सर बर्फीला होगा, बिल्कुल बर्फीला होगा। अगर आप यूकॉन नदी के पास या मैकिंजी पर्वत में या ब्रूक्स में अलास्का में यदि किसी को पाएंगे, तो वो कहां पर रहता होगा? इग्लू में रहता होगा, बर्फ के घर में रहता होगा, इग्लू में। आपने सुना होगा एस्किमोज के बारे में, ये यहाँ पर रहते। समझ में आया था सब कुछ? यहाँ कैसा होगा? शीतोष्ण क्षेत्र होगा, गर्म होगा। अगर आपको यहाँ जाना है तो कैसे कपड़े लेकर जाओगे? कैसे कपड़े? सर गर्म कपड़े लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर जाओगे तो क्या? सर यहाँ तो टी शर्ट में चला जाऊंगा, कॉटन के टी शर्ट में, सूती कपड़ों में जाऊंगा, वहां पे ऊनी कपड़ों में जाऊंगा। समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? सर नहर के पास तो ठंडा वातावरण रहता है, ये एक ज्ञान दिखाने की कोशिश कर रहा। कहीं पे नहर आई है बच्चों? कहीं पे नहर आई है? नहीं आई है ना? नहर के पास तो ठंडा रहता है। ये फुल ऑन चरस लिए हुए भाई साहब। नहर बेटा यहाँ होगी तो गर्म होगा। जाके देख लो सांबर झील, सांबर झील भारत में जाके देख लो। इंदिरा गांधी नहर पे जाके देख लो मुन्ना, जो तुमने अभी भूगोल का यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। जैसे ही फालतू का हीरो बनोगे वहीं पे पकड़ लूंगा। तुम्हें क्या इतनी समझ में नहीं आ रही? नहर, यहाँ की नहर, यहाँ की नहर और यहाँ की नहर तीनों अलग होंगी। यहाँ की नहर गर्म क्षेत्र की नहर है, जैसे सांबर झील भारत की और इंदिरा गांधी नहर यहाँ की शीतोष्ण क्षेत्र की नहर है, और यहाँ की बर्फीली नहर है जो जम जाएगी। अच्छा यहाँ पे ज्ञान दिखा रहे थे, सर नहर के पास तो ठंडा होता है ना? जाके देख, राजस्थान में जाके देख जल्दी से। मास्टर जी समझाए, उससे पहले बुद्धि लगा दिए। और नहर क्यों लेकर आया? 3 ही तो लगाने थे।
बेटा हजारों लोगों ने देखा कि तुम चौधराहट कर रहे थे, तुम्हें लगा कि हम बहुत ज्ञान दिखाएंगे, पहले ये लेना है, वो ज्ञान आएगा, वो भी आएगा, उस स्तर पे भी ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, बट पहला कदम तो लोगे ईमानदारी से। सर वो गांव वाली नहर देखा, बेटा कोई भी नहर देखा हो, तुमको नहीं समझ में आया, एक उनके वो आ गए सपोर्टर, सर वो गांव वाली नहर देखा है। मुन्ना गांव भी तो सब जगह हो सकता है, यहाँ के गांव की नहर गर्म, यहाँ के गांव की नहर ठंडी, और यहाँ के गांव की नहर बर्फीली। आधे लोग समझाने आ गए, सर वो गांव की नहर देखा, हम भी गांव के हैं, हमने भी देखी गांव की नहर। एकदम भाई साहब, मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि अकेले यही पैदा हुए हैं अभी, और वो है कोई यहाँ पर रंगबाजी नहीं। पहले 3 शब्द आ गए, किसने मदद किया? ये अरस्तु साहब ने मदद कर दी। समझ में आ गया? अब अगली चीज, अब अगली चीज क्विकली, अब अगली चीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब मुझे आर्द्रता पता करनी है, तो पहला नियम, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? गर्म क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, और किस में होती है? उपोष्ण में होती है। जो बच्चे अंग्रेजी वाले घबरा रहे हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, तो जल्दी से बता दो बच्चों, कहां पर, यहां पर क्या, यहां पर क्या उष्ण कटिबंधीय गर्म संवहनीय वर्षा कहीं पर हो सकती है इस पूरे के पूरे महाद्वीप पर? अगर हो सकती है जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कहीं पर हो सकती है? सर यहां हो सकती है संवहनीय वर्षा, ठीक है, बात है। यहाँ तो नहीं होगी संवहनीय, यहाँ भी नहीं होगी, तो एक वर्षा आ गई यहाँ पर, वर्षा आ गई। दूसरी वर्षा, दूसरी वर्षा क्या होती है बच्चों? दूसरी वर्षा क्या होती है? तो दूसरी होती है पर्वतीय। बहुत अच्छी बात है। पर्वतीय को क्या चाहिए होता है बच्चों? सर एक बाधा, पर्वत चाहिए होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा पर्वत कहाँ है? बच्चों आपको पढ़ाया मैंने ही तो पढ़ाया ना बच्चों, पर्वत पता है हमें इसके? अरे हाँ सर पर्वत तो पता है, पर्वत पता है ना सर, यहाँ भी पर्वत थे, हाँ ये भी पर्वत थे सर। तो पहला तो पर्वत, पर्वत पता है सभी लोगों को? हाँ सर आपने पढ़ा दिया है। अच्छा दूसरी चीज क्या है? हवा की दिशा। दूसरा क्या होता है? पवन की दिशा। क्या मैंने ये पढ़ा है? नहीं सर ये तो आपने नहीं पढ़ा है, पवन की दिशा तो नहीं पता है, लेकिन आप सबको तो पता है पवन की दिशा आप ही ने बनाया। हाँ हाँ ये भी तो बनाया था, ये तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन सर हमें उत्तर अमेरिका थोड़ी बताया आपने। अरे उत्तर अमेरिका अलग से थोड़ी बनाना है बच्चों, ये लो उत्तर अमेरिका बन गया। अब मुझे बता दो, जितने भी यहाँ पर बैठे हो बहुत मेहनती और समझदार बच्चे हो, तुम्हें पूरे के पूरे उत्तर अमेरिका की हवाएं यहीं पे दिख गई कि नहीं दिख गई? एकदम दिखाई दे गई कि नहीं? हाँ या ना? तो यहाँ पे कौन सी पवन है? ऐसी है। यहाँ पे कौन सी है? ऐसी है। अरे हाँ सर ये तो पता है, ऐसे नहीं सोचा था। यही तो बात है, एक लेयर वो पढ़ाया था, आज जोड़ दिया दोनों को। जो आपको महाद्वीप पढ़ाया और जो सर्कल पढ़ाया दोनों को जोड़ दिया। कमाल हो गया सर ये तो। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पछुआ पवने हैं, यहाँ पर ये पवने हैं पूर्वाई, और यहाँ पर ये हैं। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा सर फिर तो यहाँ पे पर्वतीय वर्षा हो जाएगी। सर यहाँ तो पर्वत है तो बहुत सारी वर्षा होगी सर। सर तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्षेत्र ठंडा भी होगा और आर्द्र भी होगा? हाँ आप लिख सकते हो। सर इसमें तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो पर्वत है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर ये क्षेत्र गर्म और आर्द्र होगा? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। कोई भी आपको बुलाए रियो में, रियो ग्रांडे में, तो कैसा होगा एकदम बताना, गर्म भी होगा आर्द्र भी होगा, वर्षा भी होगी। सर यहाँ भी गर्म और आर्द्र होगा? ना ना ना, यहाँ क्यों गर्म और आर्द्र होगा बच्चों? यहाँ तो गर्म और आर्द्र नहीं हो सकता, यहाँ तो गर्म और शुष्क होगा। क्यों सर शुष्क क्यों होगा?
सर यहाँ पे शुष्क और यहाँ पे आर्द्र, तो एक बात बताओ बच्चों, सभी लोग ध्यान दो, जब हवा ऐसे चलेगी तो अपना पानी तो यहाँ पे दे देगी, यहाँ पे तो आर्द्र होगा, और यहाँ पर कम हो जाएगा उसका पानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अर्ध शुष्क, और यहाँ आते आते शुष्क हो जाएगा, हवा का पानी खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ सर ये तो हो जाएगा। सर फिर तो ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए, इधर आर्द्र है तो सर ये अर्ध शुष्क होना चाहिए, और सर यहाँ पे शुष्क आ जाना चाहिए। हाँ संभव है, बिल्कुल सही है। दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है? तो मुझे कितने छात्र ये जादू होता देख रहे हैं कि आप कभी भी प्रेरी घास क्षेत्र में नहीं गए हो, और आपका टीचर अगर आपसे पूछे बच्चों प्रेरी घास क्षेत्र का जलवायु कैसा होगा, तो क्या जोड़ा यूज करोगे, कौन सा जोड़ा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन है, टेस्ट है। प्रेरी घास क्षेत्र, कौन सा जोड़ा बनेगा? प्रेरी घास क्षेत्र कौन सा बनेगा? प्रेरी घास क्षेत्र बच्चों कौन सा बनेगा? जोड़ा बनाना है, एक शब्द से नहीं चाहिए मुझे, दो शब्द चाहिए। जोड़ा। प्रेरी घास क्षेत्र में जा रहा हूं घूमने के लिए, मुझे बताइए कैसा होगा तापमान और आर्द्रता की दृष्टि से। देखें कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी से। कोई नशे में पूछा है सर पर्वतीय वर्षा ऑस्ट्रेलिया में भी होगी। ए मुन्ना, मुन्ना ये सारी दुनिया के लिए बताए, ऑस्ट्रेलिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया के टिम्बकटू में भी होगी। सर पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा के लिए क्या बताया? पर्वत की बाधा होनी चाहिए और हवा होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पर्वत नहीं है, हवा नहीं है, बताओ यार। उत्तर देगा नहीं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ। सर ऑस्ट्रेलिया में भी पर्वतीय वर्षा होगी, हाँ। तो ये थोड़ी कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत को कहा जाएगा नहीं नहीं तो ऑस्ट्रेलिया है, ये तो भारत में ही होती क्योंकि सचिन सर ने वहीं पढ़ा है। तुमको मैं ये सिखा रहा हूँ, तुमको मैं दुनिया का फॉर्मूला दे रहा हूँ। सर फिर तो पर्वतीय में भी होगी, हाँ होगी, सब जगह होगी। तो बहुत से छात्रों ने अच्छा सोच के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपने इसको लिखा ठंडा और अर्धशुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है क्लास में आप ही हो, ये ऑस्ट्रेलिया वाले घूमते रहेंगे, मैं तो आपको सिद्धांत दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में लग सकता है, लग सकता है। अच्छा आप लोग यहाँ पे कभी गए नहीं हो, लेकिन यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खनन की खदान है, यहाँ पर लोहे की खदान। उस खदान का नाम है कनाडा की शेफर विले। क्या आप मुझे इसका वो बता सकते हैं बच्चों, जलवायु कैसी होगी शेफर विले की? शेफर विले की जलवायु कैसी होगी? अर्धशुष्क ठंडा, बहुत अच्छा बच्चों। शेफर विले का ट्राई करो यार, ये भी देखें शेफर विले का, शेफर विले का क्या होगा। शेफर विले कनाडा में, कनाडा में है। सर बर्फीला होगा, बहुत अच्छी बात है सर, कनाडा तो आपने बिल्कुल सही बताया सर, बर्फीला है। अगर बर्फीला बताया तो जो बच्चे यहाँ पे थे आप लोगों का क्या होगा, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भी मुझे पता है आप लोग बिल्कुल पकड़ रहे हैं, इसमें आपने लिखा होगा कूल और सेमी एरिड। अगर आपने लिखा है तो बच्चों बहुत अच्छे, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शेफर विले में जितने भी लोगों ने कोल्ड लिखा है, फ्रोजन लिखा है, कूल के बाद कोल्ड अगर आपने लिखा है, तो इनके लिए क्या था, मेरे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वार्म कूल। बेटा मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में भी मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, बर्फीला हो गया, बर्फीले के साथ क्या लगाएं? तो दिक्कत ये है कि ये जो हवाएं हैं ना, जो बर्फीली हवाएं होती हैं, तो बताना चाहता हूँ, बर्फीली हवाओं में ना बहुत नमी होती नहीं है, क्योंकि वो इतनी ठंडी होती है कि वो नमी उठाती नहीं है ना। तो इनमें नमी हमेशा कम होने की वजह से बर्फीला कभी भी आर्द्र नहीं होगा। तो जैसे ये आ रही हैं तो इस वाले क्षेत्र में है, यहाँ पे पठार भी है, बाधा भी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड प्लस सेमी एरिड। समझ में आया? अब कोई वार्म क्यों लिख रहा है मुझे पता नहीं, कोल्ड मतलब फ्रोजन, बिल्कुल सही है। तो मैंने बच्चों को कहा था वहां पे कूल और कोल्ड लिखेंगे, इसको कोल्ड या फ्रोजन लिख लेंगे, और इसमें ह्यूमिड
सेमी एरिड और इसे एरिड लिखा। सभी लोग मेरे साथ हैं। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा अभी, ध्यान दीजिएगा, सवाल है, अच्छा सवाल है। सर लेकिन इसका मतलब 0 से 30 की जो पेटी है, सर यहाँ पे तो दो तरह की वर्षा होगी, संवहनीय भी होगी और पर्वतीय भी होगी। बिल्कुल है, होगी होगी, सही कह रहे हो, दोनों होंगी ना, तो दो तरह से हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए हवा चाहिए ना, हवा। तो पहले हमेशा रूल क्या है, पहले संवहनीय ढूंढ लो। संवहनीय में मान लो 100 ग्राम आई, तो पर्वतीय और दे देगी 25 ग्राम और आर्द्र बनेगा। लेकिन पर्वतीय में क्या है, हवा की दिशा बहुत मैटर करती है। तो आपने देखा यहाँ पे तो पानी सारा का सारा पानी यहाँ पे झड़ेगा उसका, तो उसके बाद क्या होगा, उसका पानी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे अर्धशुष्क हो जाएगा। यहाँ आते आते तक इसमें जो भी पानी है भाई खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो मरुस्थल बनने का कारण एक था अपतटीय पवने, जो तट से विमुख हो, तट से दूर जाती हुई पवने। समझ में आ गया, लॉजिक बन गया। ऐसे ही इसमें चले हम, यहाँ पे क्या हुआ, ठंडा और ह्यूमिड, वो पानी बरसाया। लेकिन पर्वत से उतरे तो यहाँ पे आया वृष्टि छाया, तो यहाँ पर हो गया अर्धशुष्क। सर ये तो शुष्क होना चाहिए था, फिर आपने अर्धशुष्क क्यों लिखा? ये भी एक सवाल हो सकता है क्लास का, बिल्कुल हो सकता है। सर यहाँ पे आए, आप ही ने कहा वृष्टि छाया तो शुष्क होना चाहिए था, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। पर्वतीय वर्षा के कारण, पर्वतीय वर्षा के कारण यहाँ पे शुष्क होना चाहिए था। लेकिन बच्चों ये तो कुरुक्षेत्र भी तो है। कुरुक्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? कुरुक्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर दो वर्षा होने वाली है। वर्षा के तीन प्रकार क्या है? एक संवहनीय, दो पर्वतीय और तीन नंबर क्या है बच्चों, वाताग्रीय। तो यहाँ पे वर्षा क्या होगी, 1+2 से होगी। यहाँ पे वर्षा क्या होगी बच्चों, 2+3 से होगी। और यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगी, वाताग्र उतना ऊपर जाता नहीं। कुरुक्षेत्र भी है ना। तो मैंने अर्धशुष्क क्यों किया? सर शुष्क तो था, लेकिन थोड़ी सी वर्षा कौन दे गया, वाताग्र दे गया, तो थोड़ा बेटर हो गया, अर्धशुष्क हो गया। समझ में आ गया? अब बच्चों देखो, आपने मुझ पे भरोसा रखा, आप मुझे सुनते रहे, आपको समझ भी बहुत आया है। लेकिन अंदर से ना ऐसा लग रहा होगा, आया नहीं आया, आया नहीं आया, यार ठीक तो लग रहा है लेकिन अब कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसा आ रहा है कि नहीं, भावना आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो ये तो पता चल जाता है ना दिल की बात। कोई बोल रहा है सर सेफरविल के बाद शुष्क क्यों नहीं होगा, क्या उतनी दूर तक हवा जा रही है? सेफरविल में बच्चों क्या यहाँ से हवा आ रही है? बच्चों सेफरविल में क्या यहाँ से हवा आ रही है? नहीं। क्या यहाँ से हवा आ रही है? नहीं। सेफरविल में कौन सी हवा है? ये देखो, वो कह रहा है सर इतनी दूर से जाते जाते शुष्क नहीं हो जाएगा। अबे ये हवा नहीं आ रही, ये हवा की तो लाइन आ गई 60 डिग्री। आई कि नहीं आई? समझ में नहीं आ रहा है कि यार मोहब्बत हुई है कि नहीं हुई है। समझ आया भी है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ। ये मास्टर जी मजे मजे में हाँ करवा देंगे, फिर घर जाके मैं एकदम गोल हो जाऊंगा, है कि नहीं? मास्टर जी जो है जज्बात नहीं समझ रहे हमारे। इनके लिए तो बहुत आसान है, ये तो रोज रोज करते रहते हैं। ये तो खुद घूम के भी आ गए हैं, आधा तो ये छान के आ गए हैं, तो इनको तो पता भी है। हम मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं। तो मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए, ये शब्द समझ में आए या नहीं? ये शब्द समझ में आए? क्रम में पहला क्या देखते हैं, तापमान या आर्द्रता? पहला क्या देखते हैं? सर तापमान देखते हैं, उसके बाद आर्द्रता देखते हैं। तो भाई ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आज की क्लास में, आज इन बच्चों का इतना टेस्ट हो चुका है कि क्लास के एंड का मुझे टेस्ट नहीं लेना है आज। मुझे बच्चों से यहीं पर ये मजबूती से आपके अंदर डाल देना है कि आपसे कोई भी जलवायु पूछे और मैंने कहा मेरा फॉर्मूला गारंटी रहेगा, ये मैं सबको दूंगा। तैयार हैं? आइए, आपके लिए एक मजेदार चीज, सभी लोगों के लिए एक फ्रेश पेज निकालेंगे। फ्रेश पेज निकालिए, जल्दी से फ्रेश पेज निकालेंगे। फ्रेश पेज निकालेंगे, निकाल लिए? ठीक है।
भाई बहुत सारे गधा टाइप के सवाल आएंगे, तो पहले मजे से क्या कर लेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। अच्छा 1 मिनट रुकिए, अपनी कॉपी को घुमा लीजिए, सभी लोग अपनी कॉपी को जल्दी से घुमा लेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी को घुमा लेंगे और जल्दी से अपना थोड़ा सा चीटिंग करने के लिए ये लाइन बना 0, 30, 60, 90। बिल्कुल फॉलो करिए मुझे। अगर आपको एकदम जादू करना है, सीखना है तो 0, 30, 60, 90 अभी हो जाएगा जादू, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये चीटिंग करने के काम आएगा। चीटिंग करेंगे हम, भाई हमारे पास पहले ही बना हुआ है। यहाँ पे कौन सी पवन बहती है? कोई ऐसे पूछ रहा है सर क्या हवा एक ही जगह से चलती है? अभी सुन, इस पूरी की पूरी पेटी में हवा ऐसे चलती है। ठीक है, पूरे के पूरे में अगर तुम यहाँ पे अगर तुम हो तो ये हवा लग रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां है तो भी यही हवा लग रही है। ठीक है सर, एक ही जगह से चलती, पूरी पेटी में यही हवा चल रही। ठीक है, चलिए एक और चंपक आए हैं, वो कह रहे हैं सर समशीतोष्ण है कि नहीं। बिल्कुल कोई फालतू वाला सवाल नहीं ले रहा हूं, पहले उष्ण शीतोष्ण शीत तो कर लो, समशीतोष्ण ये नया लेकर आए हैं, इनको खुद नहीं पता है लेकिन हवाबाजी करनी है। हवाबाजी बिल्कुल बंद कर दो। जितने भी लोग यहाँ पे सीरियस हो, आपको पता है कि आपको यहाँ पर एकदम से उत्तर मिल जाएगा। बना लिए, जल्दी से बना लो, ये आपके काम आने वाला है। बहुत सही, बना लियो और मजे से यहां पर जल्दी से चीटिंग करने के काम आएगा ये हमारे। इसको हमने गर्म लिख दिया, गर्म मतलब वार्म, गर्म मतलब वार्म है ये। और ये वाला हमने क्या लिखा, कूल। सर ये कूल है, कूल मतलब ठंडा। और इसको क्या लिख दिया बच्चों हमने, कोल्ड, कोल्ड मतलब बर्फीला। तैयार हो? अभी मेरी गारंटी है क्लास खत्म होते होते तक ये आपके छप जाएगा। ठीक है, अब आपका इतना पेज बचा हुआ है, एक ये लाइन कर, एक ये लाइन कर ली, ये विषुवत रेखा है सभी लोग। अब इस पर ये बना दो, ये क्या है सर? ये तो दक्षिण अमेरिका बन रहा है, ये बना दो, ये बना दिया, ये भी बना दो। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर लेंगे, पहले कर लीजिए। तो नॉर्थ अमेरिका की पीडीएफ समझ नहीं आ रही है, ये हर्षदीप को इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, इसको नॉर्थ अमेरिका का पीडीएफ जो उसमें ऐप पे अपलोडेड है इसको समझ नहीं आ रही है। हर्षदीप क्लास दोबारा देख लो बेटा, कोई दिक्कत। ठीक है, जल्दी से बना लिया बच्चे, सब लोग मेरे साथ हो, सब लोग मेरे साथ हो। मैं पूरी मदद करने वाला हूँ यहाँ पे, पूरी चीटिंग भी करवाने वाला हूँ। सभी लोग मेरे साथ। कोई कह रहा है कनाडा समझ नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल ये लिख लो, ये बना दो, यहाँ तक पहुंचो सभी लोग। जब क्लियर होगा तब आगे होगा। यहाँ पे क्लियर है, सब लोग मेरे साथ हैं। आपकी मदद करने के लिए ये बता रहा हूं, ये मकर रेखा है और यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश है, यहाँ कहीं पर 60 हो जाए, 60 लगभग यहाँ पे, इसके नीचे भी हो सकता है, 60 के करीब ये। और ये क्या है, कर्क रेखा और यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश। मैंने कर दी आपकी मदद। आपके शब्द क्या हैं? गर्म, वार्म, ठंडा, कूल, बर्फीला, कोल्ड, आर्द्र, ह्यूमिड, अर्धशुष्क, सेमी एरिड और शुष्क मतलब एरिड। मैंने चैट में देखे हैं कई चैंपियन ऐसे बोलते हैं अरे इतने आसान से यूपीएससी पास नहीं होगा, ये करके दिखाओ। अगर थोड़ा सा भी ईमानदारी है, ये करके दिखा दो, करके दिखा दो। ये लेवल के एग्जाम में मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं, फालतू के चैट अगर डालोगे ना फोन से निकल के मारूंगा। अरे ये सब तो, ये सब से तो एसएससी पास होगा। जो कह रहा है करके दिखा दो। इतना बड़ा मुंह रखते हो, अगली बार बच्चे ही चैट में पूछ लेंगे कितना आता है। क्या करना है बच्चों, दक्षिण अमेरिका का जलवायु,
दीपा सिंह जी क्लास में रहिए, दीपा सिंह जी क्लास में रहिए, क्लास का काम करिए। मैं आपके अभिसारी अपसारी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो भौतिक भूगोल में आपको पढ़ा दिया जाएगा। दीपा सिंह जी अगर आप क्लास में नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। सभी लोग कोई चिंता नहीं करनी है, पूरा का पूरा चाहिए मुझे बच्चों। यहाँ पे बताइए x में क्या है, y में क्या है, z में क्या है, a में क्या है, b में क्या है, c में क्या है और d में क्या है। सब जगह चाहिए मुझे जल्दी से। और जितने लोग, इतने से तो प्रीलिम्स आता है। कोई जो कह रहा है ना हो गया, वो मजाक कर रहा है। इतने में हुआ नहीं है ये सारे एक्स वाई जेड जो आपके लिए लिखे गए हैं, 1 2 3, ये कहाँ डाले, ये हो गया। जल्दी से इन सारी जगहों पर मुझे वो चाहिए आंसर, आंसर चाहिए जल्दी से। फिर मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर मुझे आप लोगों से तापमान चाहिए और जलवायु चाहिए। मुझे चाहिए 1 2 एक्स वाई जेड ए बी सी, ये क्षेत्र है। इनकी जलवायु मैंने आपसे पूछी है, इनका उत्तर मैं अभी दूंगा। पहले आप अपनी पूरा पूरा जोश लगाइए। एक्स वाई जेड गर्म और ए बी सी डी ठंडा। अंजनी कुमारी होश में रहिए, जोड़े बताने पूरा का पूरा। सिर्फ ये नहीं पूछा है, जोड़ा पूछा है, जोड़ा। जलवायु जोड़े में बताया जाएगा। अगर आपको जोड़ा भी नहीं समझ में आया, जो भी यहाँ पर लिख रहा है गर्म और ठंडा, नशा छोड़ दो। मैंने नहीं पूछा है क्या गर्म है क्या ठंडा है। और जो भी यहाँ पे चैट लिख रहा है वो भी मुझे पता है नॉन सीरियस हो, कॉपी पे काम करो। मुझे नहीं चाहिए वाले आंसर, एकदम गलत उत्तर दे रहा है। एक्स हॉट होगा, इतने मत बनो। चलो जल्दी से इस मानचित्र पे लिखो। मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट सबके पास है, सब अपना बेस्ट देंगे। एक दो अपना ये बता दीजिए मुझे, एक दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 जगह का जोड़े बता दीजिए क्या होगा, इनका कोड बता दीजिए। 8 जगह का कोड पूछ रहा हूँ, लिखना नहीं है, अपनी शीट पे लिख दो, उत्तर मैं दूंगा, उत्तर मेरा देना काम। क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं, आप और मैं, कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ लोग अपसरण अभिसरण का खेल खेल रहे हैं। भौतिक भूगोल में जो भी शिक्षक आपको भौतिक भूगोल कराएगा वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि अपसरण अभिसरण क्या होता है। आज पूरा राइट ब्रेन का काम चल रहा है, आपके बहुत सारे टेस्ट हुए। 1 2 एक्स वाई जेड ए बी सी, जल्दी से सभी लोग। अंजलि जी कह रही हैं सॉरी सर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसीलिए बोला ना बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर। अरे सर हम तो आईएएस बनने के लिए आए हैं, यहाँ पे लगेगा। जितना जानते हैं जल्दी से प्रयास करेंगे, जितना जानते हैं प्रयास करेंगे। मैंने कहा जो लोग आज, जैसे साइकिल पे संतुलन लाने वाली बात होती है ना, जो लोग आज प्रयास कर देंगे वो साइकिल का संतुलन यहीं पे क्लास के अंत तक लेके जाएंगे। चलिए अभी सब लोग रुक जाएंगे, जहां पर भी आप रुक जाइए, जहां पर भी यहाँ रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक गए, रुक गए, रुक जाइए। अब मैं तो पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। जैसे गणित का सवाल होता है, भूगोल गणित है मेरे लिए, बाकी शिक्षकों के लिए जो भी होगा। आप जानते हो मैं भूगोल को कैसे देखता हूँ। मेरे लिए भूगोल एकदम लॉजिक पे चलती है और गणित की तरह काम करती है, और मैंने उसे काम करते दुनिया में देखा है, ऐसा नहीं किताब से पढ़ के आया। अब मैं एक क्रम में चलने वाला हूँ, आप सबसे अनुरोध है मेरे क्रम को देखिएगा। इसलिए एक कारण है,
क्योंकि इसके बाद अगला टेस्ट, इसके जस्ट इमीडिएटली बाद दूसरा टेस्ट होने वाला है, वो अफ्रीका के लिए होगा। अफ्रीका में मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा 100% सपोर्ट है। अफ्रीका का असली टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। क्रम में पहला चीज हमेशा तापमान होगा, हम हमेशा तापमान ढूंढेंगे। हम सीधा अरस्तु के सिद्धांत को लेके जाएंगे और यहां पर लिख देंगे गर्म, गर्म, ठंडा। यहाँ पे बर्फीला ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो मेरा उत्तर अरस्तु के सिद्धांत से एक हो जाएगा गर्म। एक में कोड डलेगा ग, ग या एच हॉट, या वार्म कहते हैं ना हम इसको, वार्म, डब्लू। ठीक है, 2 नंबर कहाँ पे है? 2 नंबर यहाँ पर है, ये भी गर्म में है तो वार्म हो गया। 3 एक्स कहाँ पर है? ये भी गर्म में आ रहा है, एक्स और वाई, वार्म, वार्म। जेड कहाँ पर आ रहा है? जेड भी गर्म में आ रहा है, वार्म। ए बी सी किस में आए? ठंडे में आ गए, ठंडा। कितने लोगों का पहला कोड सही निकला? कितने लोगों का पहला कोड सही निकला? अगर सही है तो यस करो और गलत है तो नो करो। हमेशा पहला क्रम क्या है? तापमान। कितने लोगों का सही है, जल्दी से बताओ, यस या नो? यस है तो सही है, मेरा सारा आत्मविश्वास आप पे टिकता है। यस है तो सही है, यस है तो आपने पहला कदम सही कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मोस्टली लोगों का यस चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, आई नो यू आर सीरियस, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब मैं वर्षा पर आता हूँ। वर्षा की मेरे 3 प्रकार होते हैं। संवहन, ये नंबर 1 है। पर्वतीय, ये नंबर 2 है। और वाताग्र, ये नंबर 3 है। यहाँ पे वर्षा एक होगी, एक, एक यहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर भी एक होगी। ये बहुत भारी वर्षा होती है, विषुवत रेखा पर तो संवहनीय होती ही रहेगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो x और y, यहाँ पर तो मुझे वर्षा मिलेगी ही। मेरे सेल्वा 1 भी है कि नहीं यहाँ पर? तो बच्चों x और y क्या हो गए मेरे? आर्द्र हो गए। आर्द्र मतलब ह्यूमिड, समझ में आया? यहाँ पर भी वर्षा है, x, ये भी आ जाएगी, 1 भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो पर्वतीय भी हो सकती है, 2। पर्वत के लिए क्या चाहिए? पर्वत के लिए एकदम से मैं क्या करूंगा? मैं पर्वत बना दूंगा। मुझे तो पता है यहाँ के पर्वत, ये रहे, अरे वाह, ये रहे पर्वत। और मुझे ये भी पता है यहाँ पे पठार भी है, यहाँ पे पठार भी है। लेकिन पर्वतीय वर्षा के लिए एक और चीज चाहिए होती है। वो क्या चाहिए होती है? हवाओं की दिशा। तो मैं चीटिंग करूंगा, हवाओं की दिशा 0 से 60, 0 से 60 ये है, तीर ऐसे जा रहा है, ओहो, ये हवा ऐसे जाएगी, अरे वाह, ये तो मुझे पता चल गया, ये आर्द्र है। यहाँ पर क्या होगा? अर्धशुष्क होगा। और यहाँ पर क्या होगा? शुष्क हो जाएगा। तो यहाँ तो मरुस्थल भी हो जाएगा, यहाँ अर्धशुष्क हो जाएगा, यहाँ पे आर्द्र हो जाएगा। तो Z क्या है बच्चों? Z तो पठार के ऊपर आ गया। आर्द्र तो सिर्फ तट पे होगा ना, तट पे ही तो वर्षा होगी, तो ये आर्द्र भी हो सकता है। अच्छा X मैंने गलती से लिख दिया था, X भी, तो इसको भी मैं आर्द्र कर रहा हूं। अच्छा 1 और 2 को क्या करूं? 1 और 2, 2 कहां पर है? 2 बच्चों कहा गया? तो मरुस्थल था ना, 2 तो मरुस्थल था, तो 2 क्या आना चाहिए बच्चों? शुष्क, 2 मरुस्थल हो गया। 1 नंबर यहाँ पर है, यहाँ पे कौन सी पवन बहती है? ऐसी पवन बहती है, और यहाँ तो पठार भी है, तो बहुत ज्यादा पठारों में आकर यहाँ तो अर्धशुष्क हो जाता है, गर्म और अर्धशुष्क, सेमी एरिड। एबीसी देख लूं बच्चों, एबीसी, जल्दी से बताओ, वर्षा कहाँ पे, ये कौन सी वर्षा आती है यहाँ पर?
यहाँ पर सर एक तो आएगी 2 नंबर पर्वतीय, और कौन सी आएगी? वाताग्र आएगी। ठीक है सभी लोग, सी बता दो, सी पे क्या आएगी? सर उसके लिए तो आपको हवा बनानी पड़ेगी। चीटिंग करें थोड़ा सा। 30 से 60 ऐसी हवा होती है। 30 से 60, ओ हो। अब बता दो सी क्या है? सी तो सबको क्लियर हो गया। सी पे क्या आने वाला है? तो बहुत बारिश होगी यहाँ तो सी क्या होगा? ठंडा और एबीसी, ठंडा और आर्द्र, बिल्कुल सही है। अच्छा बी क्या होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए? सर ये दोनों ठंडे और अर्ध शुष्क होने चाहिए। नहीं, ठंडे और शुष्क होने चाहिए, क्योंकि वृष्टि छाया है ना। ठंडे और शुष्क, लेकिन इसमें वातावरण ने थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो ये क्या हो गए? अर्ध शुष्क। समझ में आया या नहीं आया? क्या आपको मेरा तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया? बिल्कुल, एक काम करना है, पहले अरस्तु को लाना है वहां से देखकर, उसके बाद क्या है, एरो बना देने। एरो कहाँ से आएंगे ये हमने आपको बोला, छुट्टी में भी याद करो, क्लास के प्रारंभ में भी कराया। सर एरो लग जाएंगे, उसके बाद ये आ जाएगा, काम खत्म। अच्छा, इतने लोगों को अभी तक जो मैंने पढ़ाया 60% तो आ गया सर। कितने लोगों को 100% आ गया और कितने लोगों को 30% आ गया? उत्तर लिख दो। 30 आया, 60 आया, 100 आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत इजीली आ रहा है मुझे। आपकी मर्जी है भाई, आप जो दे दोगे मुझे कोई टेंशन नहीं। 60, 80, 30, 100, 60, 100, 60। ये अपने वाले क्यों ला रहे हो? 50, 80। भाई तीन वो दिए, ये अलग ही चलती है पब्लिक। दशमलव में भी लाएगा कोई? सर लेकिन 100 नहीं आ रहा है ना सर, आप 90 मानो ना प्लीज। चलो ठीक है, इसमें 50 कर सकते हो, इसमें 40 कर सकते हो। अधिकांश लोग 60 दे रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे बच्चे 60 तो ले आएंगे यार। पहली बार दे रहा हूँ यार सिद्धांत, 60 ले आए तो मतलब एकदम चीते हो यार तुम, आ गए। लेकिन कुछ लोग अभी 30 वाले भी हैं, कुछ लोग अभी 30 वाले भी। बाकी जो ध्यान दे रहे थे उनको तो मामला समझ में आ चुका है। तो अब 30 वालों को भी 60 की तरफ धकेला जाए और 60 वाले 100 की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे, एक नया पेज ले लें। नया पेज ले लें सभी लोग। तो ये चीटिंग वाला गोला बना लें जल्दी से हम अपना। कितने लोग मेरे बिना बनाए बना सकते हैं गोला? चीटिंग वाला गोला बना लो जल्दी से। रुक जाइए सब लोग, अब रुक जाइए। हो गया मेरे पास आ गया। मोस्टली 60 हैं, कुछ लोग जो हैं वो 30 में भी गए, उनके लिए भी मैं खड़ा हूं, ऐसा कोई नहीं। ठीक है। और एक लिख रहा है जीरो, तो आप ये समझ रहे हैं इसने कलम भी नहीं उठाई होगी। बेटा जीरो जब लिख देते हो ना, जीरो जब लिख देते हो तो सब लोग हंसते हैं कि भाई कलम तो उठाया होगा, कम से कम अरस्तु वाला तो समझा होगा भाई तूने। आप समझ रहे हो? जीरो, तो ये जीरो वाला कौन है? मेरी तरह पढ़ाएगा तब मैं पढ़ूंगा। हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। अबे तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे बताओ यार, है कि नहीं? मेरे को तो ऐसे ही पढ़ना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। अमिताभ बच्चन है, कोई टेंशन। समझ में आ गए? तो जीरो वाले तो जीरो वाले ही, मुझे कोई टेंशन नहीं, बाकी लोग अपनी नई कॉपी ले लेंगे। एक और मौका है, आज तो पूरी क्लास ही टेस्ट में जा रही है, मैंने तो इसका शीर्षक ही बदलवा देना। आज शीर्षक रखा था ओशियानिया 2, लेकिन मेरा मन हुआ कि आज मेरी क्लास थोड़ी तैयार है, वीकेंड के बाद आ रही है, तो थोड़ा खींचा जाए क्लास को नेक्स्ट लेवल पे। वो जीरो वाला तो, जीरो वाला देख लेना भाई, एक आध जीरो वाला भी है। थोड़ी संवेदना तो होनी चाहिए ना अमिताभ बच्चन से। ये वाला गोला कितनी जल्दी बना देंगे? जल्दी से बना दीजिए। अरस्तु भी बनाइए और एरो भी बनाइए, मैं नहीं बता रहा हूँ। सभी लोग छोड़ दीजिए, इसको बीच में छोड़ दीजिए, कुछ नहीं टाइप देखना। वो जीरो वाला बैठा हुआ है, वो वैसे भी तब से सिनेमा देख रहा है।
देख भाई, एक आई दशहरा करके मूवी आई है नानी वाली, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। दशहरा देख सकता है, भोला देख सकता है, ठीक है। और वो जॉन विक चैप्टर 4 वो तुमसे ना हो पाएगी, तुमसे ना हो पाएगी। तुम जीरो में चल रहे हो, जॉन विक में पैसा बचा लेना बेटा। मूवी बहुत सही है लेकिन चैप्टर 4 तुमसे ना हो पाएगी, तो तुम वो कर लो, लेकिन क्लास में समय बचा लो। क्लास में कहाँ भोला देखा हो, तुम इतने भोले हो। जल्दी से बच्चों खींचो इसे। जीरो, जिसको जीरो समझ आ रहा है अभी भी बता रहा हूँ, एकदम फिल्म का टाइम हो रहा है, देखाओ। ये सब में कहाँ फंस गए, शाम बर्बाद कर रहा हूँ मैं आपकी। और सर ये कहाँ पर आता है यूपीएससी में? बेटा इस पे वेजिटेशन के पूरे प्रश्न आते हैं, पूरे पूरे प्रश्न आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन सब आएगा। तो कितने लोगों को याद था सर? ये तो हमको पता है सर, अब तो याद हो गया। कितने लोगों को एरो याद हो गए? एकदम याद हो गया सर, एरो तो एकदम याद है सर। और गर्म ठंडा, गर्म ठंडा भी एकदम याद हो गया कि नहीं? सर ये वाला क्षेत्र गर्म होता है, गर्म या वार्म। ये वाला क्षेत्र ठंडा या कूल होता है। और ऊपर वाला क्षेत्र क्या होता है? बर्फीला। इसका कोड है बर्फीला या फिर फ्रोजन या कोल्ड। ऐसा किया, ठीक है। जल्दी से भाई साहब, एकदम सही जा रहे हो तुम लोग। जो लोग लगाए हैं, सोचो तीसरी बार चल रहे हैं हम। आप सोचो, आपको एक चीज सिखाई जा रही है, एक बार सिखाई, मास्टर ने करके दिखाया, दूसरी बार आपने और मास्टर ने दोनों ने मिलकर कर लिया, तीसरी बार अब बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे? विषुवत रेखा खींचेंगे, विषुवत रेखा खींचेंगे, ठीक है? और यहाँ पे सी डाल देंगे, ठीक है। सी से होता है चंपक। तो कुछ चंपक ऐसे बैठे हैं, वो आज ही आए हैं, या हम तो मैप नहीं बनाएंगे, हमको जीरो समझ आ रहा है, तो ये उस चंपक के लिए समर्पित, चंपक के लिए। लेकिन चंपक से हमें आगे बढ़ जाना है, तो इस रेखा को हम आगे, हम चंपक से थोड़ा आगे। फिर हम क्या करते हैं? फ्राइंग पैन बनाते हैं, फिर ये हॉकी स्टिक बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा है तो भाई फिर कैसे, क्यों आए हो? ये तो जीरो नहीं हो सकता ना। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्लास से पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल आगे। ठीक है, सब लोग मेरे साथ। आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, आपकी मैं इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों यहाँ कहीं पर 30 है और यहाँ कहीं पर 30 है। 30 उत्तर 30 दक्षिण, वैसे 30 थोड़ा ऊपर बन गया, वो और ऊपर हो जाएगा, 30 कहीं ऊपर है। समझ में आया? अब आपको, अब आपको मुझे यहाँ का x का के बारे में बताना है, आपको मुझे y के बारे में बताना है, आपको मुझे z के बारे में बताना है, आपको मुझे असर नीचे, थोड़ा और नीचे। ये है 30, आपको मुझे, हाँ, ये x बताना है, x के बाद y और z। आप मुझे 1 भी बताइए और 2 भी बताइए। 5 है आपका टेस्ट। 1, 2, x, y, z, इनके जोड़े बता दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जोड़ा बताना है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, मुझे पता है अब आप समझदार हैं। क्रम में चलेंगे, पहले हम अरस्तु के साथ जाते हैं, फिर हम रेनफॉल की 3 कैटेगरी लिखते हैं,
वन का मतलब संवहनीय, टू का मतलब पर्वतीय, और थ्री का मतलब वाताग्रीय। बिल्कुल गणित के सवाल की तरह है जलवायु। विश्व की जलवायु समझना गणित के सवाल की तरह है। हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं अपनी तरफ से करूंगा। बहुत अच्छी बात है, जो लोग कह रहे हैं हो गया। सभी लोग, मैं शुरू करूं? मैं शुरू करूं? पहला, गर्म कहां पर है? विषुवत से लेकर गर्म, यहां से लेकर गर्म। मूलतः ये लाइन मैं पता नहीं क्यों ऐसे बना रहा हूं, लाइन बिल्कुल लगभग नीचे पहुंच जाती है। ये है तीसरी दक्षिण की रेखा। कैसा महाद्वीप है अफ्रीका? अफ्रीका कैसा महाद्वीप है बच्चों? अफ्रीका मूलतः गर्म महाद्वीप है, पूर्ण रूप से। आप बताइए, कोई इतना गर्म था क्या? इसमें देखिए, गर्म भी था, ठंडा क्षेत्र भी था, कुछ ठंडा था ना। इसमें भी देख लीजिए, गर्म भी था, ठंडा भी था, बर्फीला भी था। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से गर्म है? अफ्रीका। अफ्रीका का एक कारण कि अफ्रीका में लोगों की त्वचा में मेलानिन ज्यादा होना, अफ्रीका का मुख्य भूभाग गर्म है। और गर्म में सबसे गर्म कौन सा रहता है? सर विषुवत रेखा तो गर्म ही है। तो वाई का कोड क्या हुआ बच्चों? वाई का कोड तो सर गर्म हो गया। एक्स का कोड क्या है सर? ये भी गर्म है। अच्छा, जेड का कोड क्या है सर? ये भी गर्म है। एक का कोड, अरे सर तो सारा ही गर्म है। सभी लोगों को समझ में आया? इसमें अगर कहीं पर कुछ और आएगा शीतोष्ण, तो वो ये क्षेत्र आएगा। थोड़ा सा वो भी यहाँ पे संक्रमण का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की पेटी बाद में आपको दिखाएंगे कि इसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। समझ में आया? एकदम। आज मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र को जैसे ही मानचित्र दिखे, ये भाई गर्म है, देखते ही आप लोग इतने समझदार हो जाने चाहिए हो कि भाई यार ये तो क्षेत्र ही गर्म है। इस महाद्वीप में तो मूलतः गर्मी ही रहेगी। अगर किसी को अफ्रीका जाना हो, अगर किसी को अफ्रीका जाना हो तो क्या गर्म कपड़े लेकर जाएगा? सूती कपड़े ले जाओगे या ऊनी? सूती, सूती, सिर्फ सूती, सिर्फ सूती। अफ्रीका के जनजातीय लोग तो वो भी नहीं पहनते, वो तो खुले में चल रहे हैं, पत्ता पहनता है बस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, 3 प्रकार की वर्षाओं में कौन सी वर्षा यहाँ लगभग नहीं होगी? 3 प्रकार की वर्षाओं में कौन सी वर्षा यहाँ पे शायद एप्लीकेबल ही नहीं है? जल्दी से बताओ, कितने लोग बताएंगे मुझे? कौन सी वर्षा 3 प्रकार में यहाँ पे सबसे कम एप्लीकेबल है, शायद होगी ही नहीं? कौन सी वर्षा? 3 तरह की वर्षा होती है, कौन सी वर्षा नहीं होगी? वाताग्रीय बहुत कम होगी, अगर होगी तो शायद यहाँ पर होगी, वरना नहीं होगी। क्यों? वाताग्रीय कहां पर होती है? कुरुक्षेत्र में होती है। कुरुक्षेत्र क्या होते हैं? मिड लैटिट्यूड। वाताग्रीय यहां होती है, हमेशा फॉर्मूले में डाल लो। कहां पे टकराहट होती है? कुरुक्षेत्र का मैदान गर्म और ठंडी, ये क्षेत्र वाताग्र का होता है। ये तो महाद्वीप वाताग्र के क्षेत्र में आया ही नहीं। वाताग्र यहाँ है, वाताग्र यहाँ है। समझ में आ गया? की बात है। भारी बारिश कहां पर होगी सर? विषुवत रेखा पर भारी बारिश होगी, यहां पर तो बारिश ही बारिश, आर्द्र ही आर्द्र। तो सर वाई तो गर्म और आर्द्र है। कितने लोगों का वाई सही आया? वाई अगर सही आया तो उत्तर दिखेंगे वाह। कितने लोगों का वाई सही आया? जल्दी से वाह लिख दीजिए। सर ये तो बिल्कुल सही बैठा है, वाह लिख दीजिए अगर आपका वाई सही आया तो। आप गए नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे आज कांगो की जलवायु पूछ ले, झट से बता दोगे सर कांगो में गर्म और आर्द्र होगी। होगी या नहीं होगी? कांगो का कोई गांव हो, कोई मोहल्ला हो, सब जगह यही रहेगा, फिक्स है।
सर क्या ये अफ्रीका पे भी अप्लाई होता है? हर जगह पर, हर महाद्वीप पर। कितने लोगों का वाह चल रहा है? अरे वाह, हो गया, वेरी गुड। और जिनका गलत हुआ वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे आ। ठीक है, वो आपकी मर्जी। चलिए, एक और दो पे आ जाए, एक और दो पे आना है। तो बच्चों, पहली चीज तो यहां पर कौन सी वर्षा हो रही है? संवहनीय। बच्चों मुझे देख के बताना है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने क्या किया है। इससे क्या समझ में आया? इन बिंदुओं से क्या समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, राइट ब्रेन पे जोर देना है। इन बिंदुओं से क्या समझ में आया बच्चों? जल्दी बताइए। ये जो बिंदु मैंने बनाए हैं, इन बिंदुओं से क्या समझ में आता है आपको? संवहनीय वर्षा के लिए कुछ बिंदु बनाए हैं, क्या समझ आता है बच्चों? इन बिंदुओं से आपको क्या समझ में आता है? जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं, संवहनीय वर्षा कम हो जाती है। समझ में आ गया? ना ना ना, मैंने मरुस्थल का, ना मैंने मैदान का, बेवकूफी मत करो। आपको मैंने मैदान कहा क्या? इसीलिए कहा ना, राइट ब्रेन अगर नहीं चलेगी तो गड़बड़ है। बहुत सारी बूंदों का मतलब, जब भी ग्राफ बनाना सिखाया जाता है, घनत्व है। यहाँ भारी वर्षा होगी, किसकी? संवहनीय वर्षा भारी है। जैसे जैसे दूर जाऊंगा, संवहन कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है ना, गर्म। तो थोड़ी गर्मी कम हो रही तो वर्षा कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। समझ में आया बिंदु का मतलब क्या होता है? समझो। अब किसी ने कहा सर यहाँ पर ना मैदान होगा, कैसे पता चला आपको? बिंदु से मैदान कैसे पता? हमने तो बात ही नहीं की। हम तो पहली वर्षा की बात कर रहे हैं। तो संवहनीय वर्षा का नियम क्या है? कि विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। समझ में आ गया? पहली वर्षा समझ में आ गई। तो जैसे जैसे मैं दूर जाता गया तो मेरी वर्षा कम हो गई। ये समझ में आ गया सबको? सबको आया समझ में? सिंपल नियम है। जहां पर आपने सबने सुना है कि विषुवत रेखा पे ज्यादा बादल बनते हैं, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल तो होगी, संवहनीय पूरी पेटी में होगी, लेकिन दूर जाते हुए कम हो जाए। और इन दोनों में कौन सी वर्षा होने वाली बच्चों? एक तो 1b होगी, 1+2 होगी, और यहां भी 1+2 होगी। तो अब दूसरी वर्षा क्या होती है? पर्वतीय वर्षा। देखें बच्चों, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ बनाने पड़ेंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। बना दूं? ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने। अरे हाँ सर, ये तो अच्छा किया आपने, बनवा दिया था। और यहाँ पर ये बना दिए, यहाँ पर दो पठार और बन। ठीक है, अब हम आगे 1 पर। इसके लिए हमें दूसरी चीज क्या चाहिए होती? सर पवनें चाहिए होती। हाँ, पवन भी तो बनानी होती है। तो चीटिंग करो, 0 से 30 में कौन सी पवन? सर ये पवन। ओहो, वेरी गुड। और सर ये कौन सी पवन? ये पवन। तो बच्चों जल्दी से बताइए, जेड का क्या हाल है? जेड, जेड गर्म है। जेड पे वर्षा कैसी रहेगी? जेड पे वर्षा कैसी रहेगी? ये पवनें आ रही हैं और इनके आगे बाधा भी है। पवन भी आ रही है, बाधा भी है। पवन भी आ रही है, बाधा भी है। पवन भी आ रही है, बाधा भी है, और तट पर भी है। जेड कैसा होगा? जेड तो सर आर्द्र होगा। ये देखो, कोई शुष्क भी कह रहा है, भाई नशे में हो क्या? यहाँ पे हवा आ रही है और यहीं पर हवा के रास्ते में है जेड, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी क्या? पता नहीं, कुछ लोग इसको शुष्क लिख रहे हैं। आर्द्र होगा। कितने लोगों के दोनों सही हो गए? समझ में आया? अब आते हैं एक्स पर। एक्स पे आ जाएं बच्चों, एक्स पर। क्या एक्स पे संवेदनीय वर्षा बहुत ज्यादा है, कम है? एक्स पे बताइए। बच्चों एक्स पे संवेदनीय वर्षा बहुत ज्यादा है या कम हो चुकी है? एक्स पर तो संवेदनीय तो कम हो चुकी है, तो पानी नहीं आएगा। अब मैं दूर जा रहा हूं ना, नहीं आएगा सर। अच्छा, और ये वाली जो वर्षा है पर्वतीय, सर वो तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आर्द्र होगा, यहाँ पर अर्धशुष्क होगा, और इस तरफ आते आते तो सर शुष्क हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वो वाली नहीं पहुंच रही, ये भी नहीं पहुंच रही। तो बच्चों एक्स पे क्या लिखूं?
एक्स पे क्या लिख दूं बच्चों? एक्स पे क्या लिख दूं? लिख दूं? कौन सा मरुस्थल है बच्चों? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कोई मरुस्थल है? क्या नाम है इसका? नामिब मरुस्थल है। ठीक है, समझ में आ गया। एक नंबर पे बताओ क्या होगा। अब टेस्ट आने वाला है, एक पे बता दो क्या होगा। एक नंबर पे क्या होगा बच्चों? एक पर क्या होगा? जल्दी से बताओ। संवेदनीय वर्षा क्या हो गई है सर? ये तो कम हो चुकी है। तो संवेदनीय वर्षा कम हो चुकी है, इसका मतलब सर यहाँ पे आर्द्र, यहाँ पे अर्ध शुष्क और यहाँ पर शुष्क। कोई बात नहीं सर, पर्वतीय वर्षा है। क्या एक पर बारिश होगी? क्या एक पर बारिश होगी, हाँ या ना? यस और नो। एक पर बारिश होगी, यस या नो? जल्दी से बताइए, यस और नो। एक पर बारिश होगी या नहीं होगी? यहां से संवहनीय तो नहीं आ रही है भाई, संवहनीय तो ये शुष्क हो चुका है। संवहनीय के हिसाब से तो एक और दो शुष्क हैं। क्या बारिश होगी, यस या नो? पर्वतीय बारिश होगी, यस या नो? तो बहुत से बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत से बच्चे नो लिख रहे हैं। बेटा पर्वतीय बारिश के लिए क्या चाहिए? एक तो पवन चाहिए, पवन तो है। माउंटेन कहाँ है? यहाँ तो नील नदी है, इजिप्ट का मैदान है। यहाँ तो नील नदी है, इजिप्ट का मैदान है। तो यस क्यों लिख रहे हो बच्चों? कोई होना तो चाहिए। यहाँ पे हवा आई, हवा में पर्वतीय बाधा आई, यहाँ तो बाधा है ही नहीं। बाधा नहीं है तो क्या होगा? बाधा नहीं है तो क्या होगा? हवाएं चली जाएंगी, उनका पानी निकाल ही नहीं सकते। और बता दूं, ये हवाएं कहां से आ रही हैं बच्चों? ये हवाएं तो भूमि से आ रही हैं। यहाँ पर भी तो अरब का मरुस्थल है। थोड़ा सा पानी इनको यहाँ पे मिला था। कहां पे मिला था? लाल सागर में थोड़ा सा इन्होंने पानी उठाया। लेकिन अगर ये आती हैं तो इनके आगे तो कोई बाधा ही नहीं है। तो नंबर वन में क्या लिख दूं बच्चों? शुष्क। जल्दी से बता दीजिए, इस मरुस्थल का नाम क्या है नंबर वन वाले का, जो इजिप्ट का मरुस्थल है? यदि आपको याद हो, नूबियन। यहां पर आए तो हवा वैसे ही अपना पानी खो चुकी है। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल आया? लीबियन। और यहां पर आए तो हवा तो तट से विमुख है। यहाँ पे कौन सा है? सहारा। ये क्या हो गया? एक बात बताओ बच्चों, अभी तक रट के जाते थे, अभी तक रट के जाते थे जलवायु। अब आपको जलवायु के पीछे का पूरा विज्ञान मिल गया कि नहीं मिल गया? 12 XYZ कहीं का भी कहोगे मैं बता दूंगा। जहां का कहोगे मैं बता सकता हूं। और मेरे छात्र भी बचा सकते हैं। बता सकते कि नहीं? हाँ या ना? इतने लोगों की आज की क्लास 60% समझ आ गई है। आज मेरा लक्ष्य था कि मेरे छात्रों को, इनको लग रहा है कि सिर्फ याद करना है, और या जो सिर्फ रटना चाह रहे हैं उनको भी खींच के लाया जाए। क्या रटोगे? अब तो मुझे सारे क्षेत्र का पता है ना, कहीं का भी पता है, मेरे पास सिद्धांत भी। और आज की क्लास पर एक विशेष क्लास आधारित होगी, जहां मैं आपको विश्व की वनस्पति कराऊंगा। वनस्पति जलवायु से जुड़ी हुई होती है। अगर जलवायु पता है तो वनस्पति भी पता चल जाएगी। केवल आपको क्या करना था? जोड़े बनाना सीखना था। अगर आपने ईमानदारी से आज जोड़े बनाने सीख लिए, जैसे आपने इसका बनाया था, तो हमारा काम बन गया। कितने लोग ऐसे हैं सर, ये तो पकड़ लिया सर, 60 नहीं, मैंने तो 100 पकड़ लिया सर, ये मुश्किल नहीं था। कितने लोगों को लगता है विश्व जलवायु का फॉर्मूला आपकी मुट्ठी में? कितने महाद्वीप कर लिए हमने? 3 कर लिए। आपको हौसला देने के लिए एक और महाद्वीप आपको होमवर्क में दे दूं? क्या ऑस्ट्रेलिया करके आओगे? ऑस्ट्रेलिया के अक्षांश आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया में हवा आपको पता है? करके आओगे? करके आओगे? अच्छा,
कुछ को ये भी लग सकता है यार समझ तो आया, मेरा ये सही भी हो रहा है, पर आत्मविश्वास नहीं है अभी। आत्मविश्वास के लिए क्या करेंगे, इस क्लास को कॉपी पेन लेकर एक बार दोहरा लेंगे 1.5x पे, चलेगा? इसी क्लास को जो आज कराया, कुछ और नहीं करा रहा हूं, मेरा प्लान था बच्चों, मेरा प्लान आपको बहुत कुछ था, आज ये भी करना था पूरा पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, फिर पैसिफिक के 4 तरह के द्वीप भी बताने थे आपको कि ये द्वीप कैसे बनते हैं, सारे द्वीप का सिद्धांत, सारे सिद्धांत आपके पास आने थे। लेकिन अब मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया बनाइए, ढूंढिए इसके अक्षांश, इस पे डालिए पवने और इसके तापमान और उसको देख लीजिए, काम करेगा या नहीं करेगा? मेरे पास समय और योग्यता दोनों की कमी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी, मेरी बौद्धिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता तभी बनेगी जब आप उसे रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। अगर आप ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं तो मेरे ज्ञान का क्या फायदा, मैं अपना जीवन ये सब क्यों कर रहा हूँ? बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, पापा कुछ बनाएंगे, क्योंकि उसने कुछ खास मुझसे कहा है कि पापा आज ये खाना है, मुझे आपको बनाना है। तो अभी मास्टर की भूमिका छोड़कर मैं बावर्ची की भूमिका में जाने वाला हूँ। मुझे पता है आपको भी भूख लगी है, और आज कम भूख लगी होगी क्योंकि आज दिमाग की भूख बहुत ज्यादा जगाई है मैंने। यार ये तो हो तो जाएगा। और कई बार विश्वास नहीं होता, इतना आसान था, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ होगी सर, ना फंसा रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं कुछ तो मुझे आ गया समझ, मुझे समझ आ गया, बिल्कुल आ गया यार, बिल्कुल आ गया। ऐसे चूंटी काट के देख लो, सपना नहीं है, बिल्कुल है। और जिसको लग रहा है कि हो सकता है आत्मविश्वास कम हो, जिनको थोड़ा भी कम लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ये क्लास दोहराने योग्य है, ये क्लास दोहराने योग्य है। इस क्लास को बिल्कुल दोहराइए, 1.5x में दोहराइए, लेकिन सुनिए मत। आपने देखा होगा क्लास में कुछ जगह पर मैंने आपसे कहा मुझे सुनिए अभी, लेकिन अब लिखिए। कर लेंगे, कर लेंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे, मैंने पुश किया, मैंने डांटा पीटा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, आपने उत्साह दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा खींचे भी हैं, थोड़ा कुछ नया सीखा भी है, और ऐसा लग रहा है यार ये तो भूगोल बड़ा बस जोड़ है यार, ये तो गणित चल रहा है, इतना आसान है क्या? इसमें बहुत सारे पेच आगे भी हैं, मानव भूगोल में भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसीलिए कई बार कहता हूँ इस क्लास को देख के भूगोल वैकल्पिक मत ले लेना, बिल्कुल मत ले लेना। पहले भूगोल इस प्राणी से परिचित हो जाओ, पूरी क्लासेस हो जाने दो, फिर मन से लो ना। पसंद आया तो बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि जब पसंद आ जाता है तो हम अपने वैकल्पिक में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब मैं, कई छात्रों के, मेरे ऐसे छात्र रहे हैं जो मतलब भूगोल के उस वर्ष के टॉप स्कोरर रहे, टॉप स्कोरर रहे, मजा आता है ऐसा ऐसा कुछ काम करने में। ये मुझे बहुत प्रेरित करता है, और आप मुझ में देखेंगे मैं कई बार पूरे जोश में कहता हूँ ऐसा करोगे नहीं करोगे, ये मेरा जोश है भाई, मैं बहुत खुश में रहता हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे ये अवसर देते हैं कि मैं ये 2 घंटे आप लोगों को कहीं ना कहीं ले जा सकूं, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आते हैं पूरे जोश के साथ, मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। कुछ छात्र ऐसे 0% समझ आया, उनको भी आग्रह करना चाहूंगा, पहली क्लास से बेटा देखो, और जो कदम बताता हूँ उन्हें ले लो, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, चिंता ही मत करो, वो तो प्रक्रिया है, जैसे टेक्नोलॉजी होती है ना। देखिए मेरे दादी बाबा जो हैं जब जीवित थे, तो उनको ये तकनीक नहीं समझ में आती थी, बट जब मैं उनको फोन देता हूँ तो उनको बस एक ही चीज पूछते थे, कौन से कॉल जाती है, नीले बटन से, अच्छा हम नीला दबा देंगे, लाल से कट जाती है, इतना ही पता था उन्हें। बट वो तकनीक, जब भी वो ग्रीन दबाएंगे तो कॉल जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जिस तकनीक से मैं भूगोल आपके पास लाता हूं, अगर आप उस प्रक्रिया को ही कर लेते हैं, वो चीज आपको आ जाएगी। और फिर बता रहा हूं, जैसे साइकिल चलाने में संतुलन आ गया तो वो कभी जाता नहीं है। विश्वास कीजिए, अगर आपको तैरना एक बार आ गया जीवन में तो कभी आप तैरना भूलेंगे नहीं। तो अगर भूगोल के ये सिद्धांत जुड़ गए तो आप समझिए आपका सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू अ ग्रेट वीक अहेड। आने वाला सप्ताह हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, हम भूगोल पे ऐसी पकड़ पैनी कर लें। यार भूगोल तो हमारे लिए तैयारी करना ना, जीएस के लिए भूगोल ऐसा होना चाहिए यार, ये 2 घंटे में पूरा निपटा के चले जाएंगे और इसमें पूरे अंक खींचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई सी यू टुमारो। और ओशियानी की क्लास आगे ले जाएंगे, इसको हम डाल देंगे, फिर से हमने इसमें जलवायु के सिद्धांत डाले। प्लीज रिपीट करिए, बिल्कुल मत घबराइए, 1.5x पे करिए, आपकी मदद होगी, लेकिन कॉपी पेन के साथ करेंगे। गुड नाइट, एंजॉय। और अगर आपके अंदर कहीं पर भी ऐसी एक्साइटमेंट है,
अच्छा, मैं कहीं का भी पता कर सकता हूँ? तो एटलस खोल के बैठ जाना और चेक कर लो किसी भी शहर को। यार इस शहर में ये देखता हूँ। गुड नाइट, जय हिंद।